तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक दे दे, डर मोदी नार दे दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक दे दे, डर मोदी नार दे दे। कोई छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेब में झाड़ मौला, अब तो मुझको माल दे दे और ना अब टाल दे दे। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है। कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान मौला, तेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। ला 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 ला। Very good. Assalamu alaikum and a very good morning to you. Very good morning to you. Traffic is really bad out there. और assalamu alaikum to all of you. और मुझे नहीं लग रहा था that I'd make it in time, लेकिन alhamdulillah, it was terrible. The traffic is just really bad. और हम ट्रैफिक के अंदर देखते नहीं हैं कि हमें क्या करना है। कि अच्छा, एक तो ट्रैफिक गलत होती है, किसी वजह से एक टैंकर का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक बुरा था। लेकिन हमको सब कुछ चूँकि जल्दी पहुंचने की होती है, इसलिए हम सबको इकट्ठे देर होती है। हम सब जल्दी में आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सबको देर हो जाती है। बट एनीवे नॉनदलेस वो है। अस्सलाम वालेकुम जी। एंड सामने बिल्कुल नंबर है, और आज का जो शो है उसके लिए ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज यू हैव टू गिव अस अ कॉल। अगर आप चाहते हैं, हर आदमी हमारे यहाँ महंगाई से बहुत परेशान है। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। स्पेशली जब इलेक्ट्रिक का बिल आता है तो आप कहते हैं वाओ, ये नहीं आना चाहिए था। स्कूल की फीसेस हैं, ऑफ कोर्स मेडिकल का ख़र्चा है, वो इतना ज़्यादा होता है कि इट्स अनबिलीवेबल। हमारे दोस्त हैं, अभी पिछले दिनों उनका ऑपरेशन हुआ है, एंड आई किड यू नॉट, 4 दिन वो रहे हैं अस्पताल में। 4 दिन, 4 डेज़।
and it has costed him over 22 lakh रुपए, 22 लाख रुपए. So this is how it is. It is so expensive. It is so expensive. But and I hope and pray कि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, हालात कैसे भी हों हमको आगे बढ़ना है. सो आज हमने ये किया है, ये इसका 2.0 है. आज हमने ये किया है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है, कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो मीडिया के अंदर सोशल मीडिया पे पैसे बना रहे हैं. उनको पता है एग्जैक्टली कि किस तरह से. देखिए, एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका चैनल आपको पैसा देना प्रोड्यूस करता है. आपका पैसा आपका चैनल आपको पैसा देने लगता है. एक छोटा सा पैकेज देखें, पैकेज के बाद हम बातचीत शुरू करते हैं. एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार है. आज आप अगर अपना नया सेटअप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने बिजनेस को जीरो मनी के साथ शुरू करना चाहते हैं, बगैर किसी पैसे के शुरू करना चाहते हैं, तो दिस इज योर डे. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वॉच दिस. सोशल मीडिया कमाई का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है. आज के दौर में लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपनी महारतों, तख्लीकी सलाहियतों और मवाद को शेयर करके पैसा कमा सकते हैं. सोशल मीडिया पर असरअंदाज अफराद, इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के साथ शराकत दारी करते हैं और मसनूआत या खिदमात की तशहीर करके पैसे कमाते हैं. इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए लोग मुख्तलिफ मसनूआत की फरोख्त पर कमीशन हासिल कर सकते हैं. यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस के जरिए इश्तिहारात की आमदनी भी एक अहम जरिया है. इस तरह सोशल मीडिया ने कई लोगों को कमाई के नए मौके फराहम किए हैं. All right, G, once again, welcome back. So we've got Hira and Kashaf, both of them are here. Assalamu alaikum, G. Walaikum salam. Assalamu alaikum. You guys are so young, and I feel so old, but that's okay. That's okay. Let's talk about के क्या होता है. वैसे कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं तो मजे में हूँ. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. No cap, right? No cap. No cap. No cap. No cap means आपने झूठ नहीं बोलना. No cap. No lies. Yes. एक और तुमने मुझे चीज सिखाई थी. What was that? क्या थी? एक वो- Let's go. Let's go. Let's go. I don't know Let's why do we- it. I don't know where we're going. We're right here. We're not We're going doing anywhere. it. It's the hype. All right then. So it's the hype. We're doing it. What are we doing? We're just doing a show. Yep. I don't know. Anyway. So मैं no cap तक रहता हूँ. Let's go मुझे समझ में नहीं आएगा. So no cap तक रहता हूँ. But here's what it is. कश्यप, सबको प्रॉब्लम है यार. बहुत ज़्यादा मसला है. Everyone wants to make money, Exactly. but then no one's really making money. Exactly. तो मसला क्या है? मुझे प्लीज़ बताइए कि कैसे क्या किया जा सकता है. I think एक बहुत बड़ा गैप है between literacy. अच्छा देखें, हम जो आज जो बात करेंगे, वेरी सॉरी, उसके बाद हम आज जो हम बात करेंगे वो उन लोगों के लिए बात करेंगे जो घर के अंदर बैठे हुए हैं. ठीक है, आज हम उनकी कॉल्स भी ले रहे हैं. अच्छा, और आप लोगों ने उनको लेमन के तौर पे गाइड करना है सही और है, बताना है कि ठीक यार है. आप इस तरह से जाके अपना अकाउंट बनाएंगे. या. ऐसे ही तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी आज अकाउंट बनेगा, पहले बता रहा हूँ मैं. सो आप बताएंगे उनको कि ये अपने अकाउंट बनाना है, आपका ये स्किल सेट है, ये स्किल है, या अगर ये स्किल नहीं है तो ये एक्वायर कर लें. और उसके बाद आपने, और कितना टाइम लगता है, बिकॉज अक्सर लोग चैनल्स तो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स तो ऐसे बना ही है, लेते हैं, हाँ. लेकिन फिर वो पेशेंस नहीं होती है. बिल्कुल, जब वो हाँ. पेशेंस नहीं होती तो वो ख़त्म कर देते बिल्कुल हैं. ऐसे तो ही प्लीज़ है. टेल. अच्छा, सो वो मैं वही कह रही थी कि जैसे कि आपने बात की कि लोगों को हमने लेमन लैंग्वेज में बताना है. लोगों के पास बहुत कमी है लिटरेसी की. जो पैसा है वो आई थिंक स्कूल में एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है. हमें पढ़ाई तो सिखा दी, लेकिन हमारे स्कूल्स में फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है. तो आज हम आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स में ही हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं. और आई थिंक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन पीपल. और जो 1% जो हैं जो इस कंट्री के, वो ऐसे ही बनते हैं बिकॉज दे नो लाइक द लूप होल्स, दे नो एवरीथिंग. सो या. ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट काशिफ के साथ मैं एग्री करूँगी कि वाकई में फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप है. पर आप लोग ये बात याद रखें कि आप लोगों के पास इंटरनेट फ्री है, यूट्यूब फ्री है, आप लोग वो स्किल्स लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. यूट्यूब से लोग क्या क्या नहीं सीख रहे, राइट सर? मतलब हर चीज़ में you can go and you can get those skills that you're looking for. And other than that, मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि किसी भी चीज़ में ना मेहनत लगती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे वो असली जॉब भी हो. तो पेशेंस के अलावा आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है कि आप उस चीज़ को पुश करते जाएं और ना उम्मीद ना हो उसके अच्छा, साथ. मुझे एक बात बताइए, जैसे लेट्स से कि मेरे जैसा कोई शख्स जो टेलीविज़न बैठ के देख रहा है,
या कोई खातून जो जो जिस वक्त शो देख रही हैं, अगर वो पैसा बनाना चाहें तो कितना पैसा बनाया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि लाखों डॉलर बना सकते हैं, कुछ कहते हैं हज़ारों डॉलर बना सकते हैं, और कुछ कहते हैं जस्ट 200-300 डॉलर महीना बनता है। आई थिंक रियलिस्टिकली स्पीकिंग इन द स्टार्ट आपके लाखों डॉलर हाँ, नहीं बनते, ऐसे। ठीक है। इन द स्टार्ट आप छोटे मतलब 100-200 डॉलर तो बन जाते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। उससे होता ये देखिए, मैंने ये ज़िंदगी में सबक सीखा है कि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करें ना एक लालच और हवस से कि पैसा बने 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 बने, उसमें इतना पैसा नहीं बनता। यू नीड टू डू समथिंग दैट यू जेन्युइनली एंजॉय, बिल्कुल। एंड देन मतलब ये कुदरत का एक वो जैसे this कि is like सर्वे फिलिंग होती है, ठीक है। सर्वेस के $5 मिल जाते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर लें। $1 अभी कितने का चल रहा है? 300 का चल रहा है, आई एम नॉट 290 श्योर, रुपए ठीक है। 200-300 उसको कन्वर्ट कर लें, $5 हो गए। अब आपने कितने कितने सर्वेज फिल किए? सर्वेज आप कैसे फिल करते हैं? बहुत सारी यूएसए के सर्वेज होते हैं बेसिकली, जो वो पॉपुलेशन में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, मेल्स के थ्रू। अब आपने वो या तो वो देखना चाह रहे हैं आपकी शॉपिंग आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तरीके जो प्रैक्टिकल हैं। Okay. तो थ्रू द मेल भी जैसे मुझे $5 बताइए सर्वे के लिए जाया कहाँ जाए? मेल Internet? जीमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। ऑल्सो दिस एन अदर थिंग जो मैं आजकल के नौजवानों को बताऊंगी कि आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं लोगों की। अक्सर जो बाहर के लोग हैं, दे आर लाइक वेरी बिजी, समटाइम्स यू नो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो दे बेसिकली आस्क अदर लाइक पीपल इन पाकिस्तान और कंट्रीज लाइक साउथ एशिया, तो यहाँ पे लोग असाइनमेंट बना के यू नो फुल पैसे कमा रहे हैं। असाइनमेंट किस चीज़ की? असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो Never do स्टूडेंट्स। that. I'm sorry. Never do that. Never do that. No, but this is like a proper business. I don't care if it's a business. Never do that. No, no, no. Basically- if you're getting a degree, you should get a degree because you're going through it. Yeah. Don't. No. Of course, ethically it is wrong, but मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर के मुल्कों I know में, ऐसा बाहर होता के है, मुल्कों में ऐसा because होता you है। know they have ये to एक manage। बहुत कॉमन प्रैक्टिस बहुत common बना ली practice गई है, है। बट इन एडिशन टू दैट असाइनमेंट ना करें, कंटेंट राइटिंग कर लें। हाँ, वो यूएसए भी बेस्ड होता है। कंपनीज हैं यहाँ पर भी जो हायरिंग करती हैं। उसके लिए आप indeed.pk पे चले जाएं, आपको लिखने आता है, आपको पढ़ने आता है, आप वहाँ सर्च करें कंटेंट राइटिंग, आपको वर्क फ्रॉम होम भी जॉब्स मिल जाएंगी, आपको ऑन साइट जॉब्स भी मिल जाएंगी। तो ये कुछ तरीके हैं और भी। Okay. आप बता रही थी कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जाके उनके लिए असाइनमेंट्स बना सकते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज मुझे मालूम है ये नहीं आपको करना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत आसान है। आई एम डूइंग माई PhD, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं किसी को पैसे दे दूँ और वो एक तो वो लिख, पहली बात ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस पर वो लिख ही नहीं सकता, बिकॉज दीज आर माई रीडिंग्स, मेरे अपनी लैब है, मेरा अपना सब कुछ है। आई डोंट थिंक दे बी एबल टू डू इट। लेकिन ये एथिकली मॉरली गलत है, बिकॉज इससे होता क्या है, आपको डिग्री तो मिल जाती है बट द नॉलेज इज़ नॉट देयर, द रिसर्च इज़ नॉट देयर, नथिंग इज़ बिहाइंड दैट डिग्री। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उनके लिए भी गलत है जो डिग्री इस तरह से हासिल करना चाहते हैं, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गलत है जो इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। डोंट डू दैट। हाँ, ये ज़रूर है आप कंटेंट राइटिंग करें, बिल्कुल कीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपकी कॉल्स में लेने जा रहा हूँ, और आसान लफ्ज़ों में आपको बताएंगे कि आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल कैसे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 10 गुना इजाफा आपकी इनकम में कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद। All right, G, once again, Assalamu alaikum, how are you? And I've got Hafza and Mehbashir, both of them. Assalamu alaikum, Ji. I feel very out of place, but then again, you know, it's kind of good to see all of this. So please tell me, हम बात कर रहे हैं जी कि किस तरह से पैसा बनाया जाता है, सोशल मीडिया पे आप कैसे पैसा बनाते हैं। इससे पहले कि हम आप लोगों से बात करें, हमने कुछ वर्कशॉप्स लिए हैं, लोगों के पास जाके उनकी राय लिए। लेट्स वॉच दैट फर्स्ट। वैसे तो आजकल जो है टिकटॉक पर ज़्यादातर जैसे कि डबिंग की होती है, किसी के भी अल्फाज वापस खुद बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर उसी से ही फेम मिल रहा है लोगों को। आज तक कभी नहीं कमाया क्योंकि हमारे पास इतने स्किल्स नहीं हैं, तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग है। बहुत सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी दिखाना, फैमिली दिखाना, मुझे लगता है वो थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को। हाँ जी, सोशल मीडिया से भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं।
अगर हम चाहें तो और अगर हम मेहनत करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। देखिए इसकी दोनों साइड होती हैं, पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं फूड ब्लॉगिंग वगैरह के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया का दोनों ही है, आपके पास एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। मेनली एडवांटेज आते हैं उसके कि आप उससे अब हर चीज़ कर सकते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप नए नए से बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं, सारी चीज़ें। हाँ, कमाए जा सकते हैं, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जो टिकटॉकर्स हैं या जो स्नैपचैट पे अपने ऐड दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेम उनको मिल रहा है, तो वो कमा रहे हैं पैसे। तो हो तो सकते हैं, अगर उनको फेम मिला हुआ है, उनके मिलियंस में है, तो उनको ऑटोमेटिकली मिलेगा। लाइक अगर आप अच्छा कंटेंट डालेंगे जिससे यूथ से ज़्यादा आपकी जो है अट्रैक्शन हो, तो उससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया टिकटॉक से भी पैसे बना सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप पैसे बना रहे हैं आप, एंड गॉड हेल्प मी, आई वुड नेवर वॉच देम। मैं कभी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं देखूंगा, बट स्टिल आप उनसे पैसे बना रहे हैं और बहुत पैसे बन रहे हैं वहाँ पर लोगों के। इन लोगों से बात करते हैं एंड लेट्स सी कि हफ्जा ज़्यादा पैसे किससे बनाते हैं। टिकटॉक से बनाते हैं, फेसबुक से बनाते हैं, इंस्टा से बनाए जा सकते हैं, किससे पैसे ज़्यादा बनते हैं? ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन के थ्रू या नहीं, देखिए हर आदमी तो ब्रांड प्रमोशन नहीं कर सकता ना। इस वक्त हम जो शो कर रहे हैं उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ टेल मी, वो क्या कर सकते हैं? वो मैं अभी, क्योंकि इट्स माय बिग इट्स जस्ट इनिशियल स्टार्ट, सो आई वुड से कि ब्लॉगिंग वगैरह, अगर आप यू डोंट वांट टू शो योर फेस एंड ऑल, you could go for aestheticians blog. Basically, I think जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो लोग इस तरह से कमा सकते हैं, जैसे टिकटॉक फॉर एग्जांपल, वो अब मोनेटाइज होने लगा है इन But लाइक। that's not in Pakistan, right? नहीं, इट इज लाइक really? No, it's लाइव not. वगैरह जो Live आप वगैरह करते हैं। नो इवन live वगैरह हो रहा है। उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए यू नीड टू यूज द VPN एंड एवरीथिंग। Exactly, वो And सिम बहुत वगैरह से का लोगों के पास देखिए, internet नहीं है। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। बहुत देखिए, बहुत सिंपल हमने रखना और ज़्यादा हमने बात उर्दू में करनी है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। आई नो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल, लेकिन थोड़ा सा वाइडर ऑडियंस ताकि उसको समझ सकें। सो हियर इज़ माय क्वेश्चन, वो तो ठीक है कि अभी टिकटॉक से पैसे नहीं बन रहे हैं या कहीं से कहीं बन रहे, कहीं नहीं बन रहे। मैंने सुना है फेसबुक जो है वो भी अब आपको पैसा दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से यूट्यूब पे आप पैसा बना सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि कंटेंट ऐसा हो जो वायरल हो सके, कंटेंट ऐसा हो जिसमें अगर आप फेस नहीं भी दिखाना चाहते। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर जी अपने हाथों को दिखा के, हाथों से भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेल्स हैं या व्हाटएवर, कुछ थोड़ा सा अपने हाथ को मैनिक्योर वगैरह करा के आप अपने हाथ को भी यूज़ कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम, एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, मैं इंस्टाग्रामर हूँ, तो आप कंटेंट इस तरह का बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग का शौक है या अगर आप घर में कपड़े वगैरह सीती हैं, अगर आपकी मदर सीती हैं, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि आप उसको अपना ब्रांड बना एडवर्टाइज कर सकते हैं। हैं। एग्जैक्टली, आप उसको एडवर्टाइज करें, आप उसको पहने, एंड इफ योर मदर कैन स्टिच, सो इट्स अ वेरी गुड और प्लेटफॉर्म। if you can stitch, if you can stitch, arts and crafts videos goes very viral. यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम आर्ट्स एंड पे, क्राफ्ट की या भी होती है। जो आप क्रिएटिव अपने स्किल्स शो कर रहे होते हो, दैट्स अगेन वेरी वायरल कंटेंट। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो लगता है कि आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हो या कर सकती हैं, आप उसको ट्राई कर लो। लेट्स से कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, आप उसको स्नैपचैट पे रख लें, आप उसको और कौन से इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। फ्रेंड ऑफ माइन, वो पेंटिंग करता था। तो वो अभी स्कूल में पढ़ता था, और पेंटिंग इज समथिंग जो आप सोच नहीं सकते कि करियर आप बना सकते हो इसको पाकिस्तान में ना। बट उस इंसान ने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करना शुरू किया। उसकी जो सारी मार्केट है वो अब ओवरसीज़ की है। एक पेंटिंग को आई थिंक $2,000-3,000 में बेचा है। एंड ही इज़ लाइक अ लिविंग एग्जाम्पल राइट नाउ। ही इज़ एन इंस्पिरेशन कि उसने सिर्फ अपने पेंटिंग को सोशल मीडिया के थ्रू उसने इतना कमाया कि अब वो पूरी फैमिली का खर्चा भी उठाता है। वो उसने अपनी अम्मी को उम्रा भी करवाया, एंड ही इज़ लाइक आवर एज, सो इट्स क्रेजी। वो अब अपनी वर्कशॉप्स भी करता है, उसने एक ऑफिस भी ले लिया, फिर उसको रेंट आउट करके लोगों को बुलाता है। तो सोशल मीडिया इज क्रेजी दीस डेज, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जो भी आप करना चाहते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लूँ, वैसे तो ये ट्रेडिशनल एक प्रोफेशन है, लेकिन डॉक्टर्स भी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशंस करते हैं। सो मेनी लाइक इन इंफॉर्मेटिव। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जब ब्रांड शुरू किया था, और आज मेरे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग होगी तो मैं आपको वैसे ही बता दूँ, मैंने जब ब्रांड शुरू किया था
तो मेरे ब्रांड में हम 7 लोग थे, आज हमारे पास 74 लोग काम करते हैं, 74 पीपल इन आवर कंपनी, ठीक है। वी हैव बीन इन बिजनेस फॉर 4 इयर्स एंड वो सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, सारा का सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, छोटा हो या बड़ा हो, मैं बाकियों की तो क्या एग्जांपल दूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और मैं होता भी नहीं हूं, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एंड मी वी जस्ट डोंट गो अलोंग, लेकिन मुझे यार इनको बोलिएगा ज़रा बात नहीं करें प्लीज़, आई थिंक समवन्स टॉकिंग देयर आउटसाइड, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही। तो लेकिन मुझे ये पता है कि सोशल मीडिया के बगैर अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको कहीं कोई तहरीक चलानी है, सोशल मीडिया पे चलती है। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो सोशल मीडिया पे चलता है। बिजनेस को प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया पे चलता है। मैं अब एक नया बिजनेस लॉन्च करने जा रहा हूँ विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और वो आपको पता चल जाएगा वो बिजनेस क्या है, और वो भी सोशल मीडिया पे ही लॉन्च कर रहा हूँ मैं। सो दैट्स द थिंग, छोटे से शुरू करें, बहुत छोटे से। और मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मैं टोटल उसके लिए जो रकम एलोकेट कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपए है टोटल, बिलीव यू मी। और मैं ये एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ, और मैं उसकी वीडियोस मैंने बनाना शुरू किए और मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूंगा। वो मेरी जर्नी होगी, बिकॉज यू नो जब आप चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प करें तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। तो मैं आपको उस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि और वो 1 लाख रुपए मैं एग्जैक्टली स्पेंड ऐसे नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 20,000 रुपये से शुरू करूंगा, 20,000 रुपीज़ से मैं वो बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। क्या बिजनेस है 2 वीक के बाद आपको बताऊंगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका जी हिना, बताइए। सबसे पहले तो बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा शो है, बहुत अवेयरनेस देते हैं आप, बहुत अवेयरनेस है। थैंक यू। और हर सेगमेंट, हर चीज बहुत अच्छी से होती है। आपका किचन सेगमेंट भी हम देखते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत सिंपल रेसिपीज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू। और दूसरा आपके आज के टॉपिक के हवाले से मुझे कुछ कहना था। मेरे हस्बैंड की सैलरी कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है। आजकल आपको पता है बजट बहुत ज़्यादा आउट हो चुके हैं लोगों के, महंगाई बहुत हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि आज आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा मुझे भी गाइड करें, मैं चाहती हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया से कुछ अर्न कर सकूँ। आपको तो ये लोग गाइड करेंगे, मैं तो नहीं गाइड कर सकता, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। मुझे आपको लेट्स आस्क हिरा, आप जरा बात कीजिए, पूछिए इनसे क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मैं बिल्कुल ठीक। मेरा बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा कर रही हैं फील। आपको थोड़ा सा ये होगा कि मुझे इतना गाइड करते हैं कि मैं भी कुछ अच्छे से अर्न कर सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल, तो कुछ बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कुकिंग करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप अच्छा खाना बना लेती हैं मतलब? जी बस बना लेते हैं, और सारे भाई अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। मेरी एक जानने वाली है जिन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको पता है किस चीज़ का? फ्रोज़न चीज़ों का। भाई वो कबाब बना रही हैं, उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया, फिर उन्होंने जो है ना उसको अपने ही इलाके में पहले बेचना शुरू किया, फिर माशाल्लाह से उनका इतना, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराई, यानी कि आपने उनको भेजा, उन्होंने उसकी स्टोरी लगाई, उनके फॉलोअर्स ने देखा, उनको पता चला अच्छा जी रमज़ान का टाइम आने वाला है, भाई मंगवा लो, अम्मी खड़े होके तो बनाएंगी नहीं, ठीक है। तो ये आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है खातून है, आपको आता है खाना बनाना, आपके अंदर ये सारी स्किल्स हैं खाना बनाना। आपको बस पता है क्या करना है, आपको थोड़ी सी अपनी वीडियोस को ना ऐसे बनाना है कि लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें, उसकी पिक्चर्स लगाएं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें आप, ठीक है। वहाँ पे इतनी ख़वातीन होती हैं, वो यही डाल रही होती हैं, भाई हम ये सेल कर रहे हैं। ज़्यादा सॉरी मैं आप थोड़ा सा कर लें, ज़्यादा क्या बेस्ट है, फेसबुक या इंस्टा? जी फेसबुक बेहतर है, इंस्टा बेहतर है? नहीं, मैं आपको बोलूँगी अगर आपको इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, आप फेसबुक से स्टार्ट करें, क्योंकि जिन लोगों को लंच चाहिए होता है, जिन लोगों को ऑफिसेज में चीज़ें चाहिए होती हैं, वो फेसबुक ग्रुप्स पे होते हैं मोस्टली। तो ज़रूर पेज बनाएं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें और आप इंशाल्लाह स्टार्ट करें। आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर पे कंट्रीब्यूट करेंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो मैं ऐड, थैंक यू सो मच साहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपको इतनी जल्दी क्यों है ना, बात कीजिए, ये बात कर रही हैं आपसे कशफ, इतनी जल्दी। 1 मिनट रुकिए जी कशफ।
बस मैं लास्ट आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहती हैं ना कि आपके ब्रांड का नाम हर बंदे तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी एक उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक लानी है। फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर्स। आजकल टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप एक व्लॉग बनाती हैं जिसके अंदर आप बताती हैं हाय गाइस आज मैंने ये बनाया, इसके अंदर मैंने ये डाला, वो वॉइस आपकी ब्रांड के साथ स्टैब्लिश हो जाएगी और आप अपना नाम जो बड़ी आसानी से फिर बना सकती हैं। सो या मुझे नया काम मिल गया है। आज जब मैं ये किचन बनाऊंगा ना तो मैं तो अपनी वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, भाई आज मैंने ये बनाया यार। जब मैं बना रहा हूँ खाना तो कम से कम उससे कुछ कमाई लो ना। बिल्कुल नहीं, बट ये आपके लिए आइडिया अच्छा है। थैंक यू वेरी मच है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, शुरू करें बहुत थोड़े से। आप 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 50 रुपए से शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस। आई टेल यू, आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिससे आप गाड़ी का वाइपर साफ, वो एक होता है ना जिससे साफ करते हैं, आप शीशा वगैरह साफ करते हैं। लेट मी टेल यू, अपना बिजनेस अगर शुरू करना है ना, एक वो ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसकी वीडियो बना के डालें और बोलिए कि मेहनत में अजमत है। देखिए डिग्निटी से कुछ भी किया जाए कुछ मसला नहीं होता, डिग्निटी से करें। लेकिन टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। अब ये ना समझें कि आज पेज बनाया और कल वायरल हो जाएंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस लेवल ज़रूरी है। नहीं, वायरल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि आज डाला और आपको लग रहा है कि भाई कल मैंने वायरल हम कोई उल्टी सीधी सी चीज जो होती है वो ज्यादा जल्दी वायरल होती है। ऐसे ही है, बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। कल मैं कौन को बता रहा था कि तुमको वायरल होने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि शर्ट उतार के खाना खाने लग जाओ। आई एम सॉरी बट दैट्स ट्रू। कंटेंट हो ना कि हर कोई देख सके, वो हर कोई देखता है, हर कोई मना करता है कि हम नहीं देख रहे। वायरल होने का गारंटी नहीं है कि आपको पैसे भी आए। बहुत से लोग वायरल होते हैं। आई नो सो मेनी कैरेक्टर्स ऑन सोशल मीडिया कैन स्पीक ऑन दिस, क्योंकि कश्यप वायरल हुई थी मेरे सुधर जाओ वाली चीज। लेकिन ये है कि मेरा जो जॉनरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई आल्सो लाइक डू कंटेंट क्रिएशन, और मैं बहुत सॉर्टेड हूँ इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। आई क्रिएट गुड कंटेंट, राइट? तो मैंने तो कैश आउट कर लिया। ब्रेक लेना वरना हम सॉर्टेड हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। विल बी राइट बैक, विल टेक अनदर फोन कॉल। जैसे अभी हिना की कॉल आई थी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए गिव अस अ कॉल, अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए गिव अस अ कॉल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड मेरे साथ इस वक्त हैं अब्दुल्ला फ़हीम, मार्केटिंग मैनेजर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वेबसाइट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आई एम गुड। इतनी यंग एज और ये सारी चीज़ें तुम कर लेते हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सबको इसी एज से ही करना चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम है इसी एज की। काफ़ी बड़ी टीम है इसी एज की? वी आर टॉकिंग टुडे मैन, आफ्टर द शो वी आर टॉकिंग, बिकॉज मैं नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ, वो टॉकिंग। बाय द वे, एक मेरा भी ख्वाब है, वो मैं आपको ख्वाब बाद में बताऊंगा, लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑनलाइन। अब हर चीज़ जो है, दुनिया बड़ी सिमट गई है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये वक्त आपने खो दिया ना तो फिर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वी हैव गॉट सिमरा खान, आप ब्लॉगर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, आप ठीक हैं? समहाउ यू नो, आप सब लोगों के दरमियान मैं भी अपने आप को बहुत यंग महसूस कर रहा हूँ। नॉट रियली, नॉट रियली। वो सारे लोग जो कहते हैं ना एज इज अ नंबर, एज इज नॉट अ नंबर, एज इज डेफिनेटली नॉट अ नंबर। यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव aches everywhere, you have pains everywhere, and you realize that you don't want to get up. You realize that, you know, it's very hard for you to even open your eyes. You realize but why that... are we experiencing it right now? We can relate to this right now. I had a headache. Cause you know, तुम लोग रातों को जागते हो, that's why. तुम लोग रातों को जाग के ठगड़क ये कर रहे होते हो। एक टेलीफोन, सोशल मीडिया, yeah of course, एक टेलीफोन कॉल, ट्रोलिंग, अच्छा स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक। मैं साहिल लोधी हूं ना, मुझे ट्रोलिंग के नाम से खौफ आता है। Sorry. Cap, there was no cap there. Thank you. New lingo for me, no cap there. अब्दुल्ला, तुम्हें पता है नो कैप किसको बोलते हैं? तुझे नहीं पता होगा यार। No lies. पता है? हाँ जाहिर है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम टू आवर गेस्ट। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं? जी माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। तो वैसे तो आपके हर मॉर्निंग शो एक से बढ़कर एक होते हैं, तो मुझे बहुत ज़रूरत है, मतलब मैं कुछ घर बैठ के करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू की भी डेथ हो चुकी है
और मेरे भाई भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ गाइड कर दें। और मुझे हिफ्सा बैठी हैं, महविश हैं, और इन सब से मैं बात करना चाहूँगी। और आप बात कीजिए जी, हिफ्जा से भी बात कीजिए और आप बात करें कि क्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला से भी ज़रूर बात कीजिएगा। जी बताइए, कौन लेना चाहता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ? हाँ, आपका माइक ठीक है, ज़ोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आप मुझे बताइए कि आपके अंदर कोई स्किल है जो आपको लगता है कि लोग तारीफ़ करते हो और वो शोकेस किया जा आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ये पूछ रही हैं आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है जिसकी लोग तारीफ करते हो? जी जी, वैसे तो मैं कुकिंग भी करती हूँ और मुझे पोइट्री का बहुत शौक है। There you go. किसका? पोइट्री अगेन। तो फिर आप स्टार्ट करें ना, इंस्टाग्राम से पोइट्री स्टार्ट मैं कर सकती लिखती हैं। भी हूँ और मैं खुद लिखती हूँ, मुझे बहुत शौक है। वाओ, सुनाए अपनी को पोइट्री सुनाए आज। बहुत ही। हाँ, लेट्स। चलें ठीक है। हाँ जी, तुम्हारे सिवा मेरी कायनात में रखा क्या है? तुम्हारे सिवा मेरी कायनात में रखा क्या है? मैं तो पागल हूँ, मेरी शायरी में रखा क्या है? लोग तो दीवाना समझते हैं मुझे है दोस्त, वरना मेरी मोहब्बत में रखा क्या है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या कर सकती हैं इंस्टाग्राम से आप स्टार्ट करती हैं? तो एक मुद्दत सी हो गई, वरना मेरे इस बड़े शहर में रखा क्या है? नहीं, मैं सुन नहीं पाया, क्या था? क्या हुआ? जी जी, मैंने कहा मैं मतलब मुझे बहुत शौक है पोइट्री का। तो देखें ना, आप पोइट्री देखें आप पोइट्री खुद भी करती हैं, तहतो लफ्ज़ करती हैं, तो आप अपनी पोइट्री का एक पेज बना लीजिए और उस पर आप जाके अपनी पोइट्री जो है वो पोस्ट कीजिए, उसकी वीडियो बनाएं करके, मतलब सेल भी इंस्टाग्राम करते पे हैं ना? मतलब कौन सा बेस्ट ज्यादा रहेगा, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे? आप गाइड कर दें। आप अपनी किताब भी पब्लिश कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी पोइट्री वहाँ पे 50। अच्छा, वो ये पूछ रही हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक कहाँ पे जाना चाहिए? देखिए, हर चीज़ अलग है। फेसबुक आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, इंस्टाग्राम पब्लिसिटी के लिए अच्छा है। इंस्टाग्राम पे जो अवाम है वो यंग अवाम है, फेसबुक पे जो अवाम है वो बहुत बड़े थोड़े बड़े लोग होते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप अपने ब्रांड को कहाँ पे रीच आउट करवाना चाहती हैं। बल्कि जो पोइट्री वो आपके हैं उनको आप दोनों जगह भी पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग। और टिकटॉक पे भी। हम लोग एज इन्फ्लुएंसर्स आई यूज ऑल द प्लेटफॉर्म्स, तो आप लोग ये मत पूछा करें इंस्टाग्राम फेसबुक, गो फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको बेनिफिट आ जाए। सबसे बेहतरीन जो अगर आपको अपनी ऑडियंस गेन करनी है तो मेरे ख्याल से तो पहला टिकटॉक है, वहाँ पे आपको फेम तो मिलेगा ही मिलेगा। टिकटॉक, यस इट्स क्रेजी। आपने भी टिकटॉक यूज किया है? मैंने शुरू में जब आप लोगों में से कौन है टिकटॉक का माहिर? कौन है जो बहुत ज्यादा है? I won't call myself like a pro, but I started नहीं, from आज आप लोग सिखाएंगे कि टिकटॉक की वीडियो कैसे बनती है, आप लोगों ने बना के दिखानी है। आई डोंट नो, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन आज आप लोग बना के, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सीखें। देखें, बिकॉज बहुत ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको ये जिस एंगल से टिकटॉक को बनाएंगे, आई थिंक वो आपके बड़ा काम आ जाएगा, बजाय इसके कि आप 6 महीने में वो लर्न करो, आप 1 मिनट के अंदर वो लर्न कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज ये मेरे, आपके ख्याल में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पैसा बनाने के लिए कौन सा है? इंस्टाग्राम ही है। इंस्टाग्राम पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जी बिल्कुल। यूट्यूब सबसे ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब पे आपको फेम लेना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत। आप जो चीज़ एक बार अगर इंस्टाग्राम पे आप वायरल हो जाते हो और आपकी फेम मिलने लगता है तो यूट्यूब के ऊपर फेम लेना फिर इजी हो जाता है। अब्दुल्ला, मुझे समझ नहीं आ रहा, वायरल तो इंसान किसी भी चीज से हो सकता है। हाँ, मतलब वायरल तो या तो आप फिर ब्रांड स्पेसिफिक बात करें या पर्सन स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे 1 मिलियन पे इट इज एस्टिमेटेड कि आपको $1000 मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए कितने पाकिस्तानी रुपीस हो गए? तकरीबन 3-4 लाख। नहीं आती भाई, 3-4 लाख, राइट? मैथ्स नहीं if I'm not wrong, not sure। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो मुझे आपके अंदाज पे थोड़ा सा मतलब अच्छा 4 लाख। अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रांड अगर आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाएं, आप 2-3 अगर आपको महीने में या हफ्ते में आप 2-3 ब्रांड डील्स करें, आप इजीली अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो ये है कि इट इज अ कंट्रास्ट, यू नो। देखो, तुम्हें काम करना है, तुम्हें हर जगह काम करना है, और मुझे लगता है कि ना आप फनी पोइट्री भी करें। फनी पोइट्री बहुत ज्यादा, मुझ जैसे लोग बहुत फनी पोइट्री सुनते हैं। असल में लोग सोशल मीडिया पे
आते हैं इसलिए कि वो अपना माइंड फ्रेश कर सकें। हाँ, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ जो दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत भी है। वो शेर सुनाता हूँ, अगर आप उसको अपलोड करना चाहें आप अपलोड कर सकते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। क्या बात है, हाँ, जमीन से आसमान तक, वाह वाह, आसमान से जमीन तक, ये जमीन से, अब्दुल्ला गौर से सुनो, ये हकीकत है। जमीन से आसमान तक, आसमान से जमीन तक, बस हवा ही हवा है। आप चेक करें, आप चेक करें। क्या गहराई है शेर में। आपने गहराई देखी है? याद आ गया, आहा टमाटर। डोंट डू दैट। आहा टमाटर बहुत मजेदार, डोंट डू दैट। ओह माय गॉड, और लिटरली ना मेरे ऐसे दिमाग में वो अटकी हुई है, कोई भी कुछ आहा कर दे या कोई टमाटर कर दे, मेरे दिमाग में चलना शुरू होता है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर। एग्जाम में याद आ रहा था, दिमाग में ये चल रहा है। ऐसा होता है भाई, सोशल मीडिया, आई थिंक हमारी जनरेशन इज लाइक इंटायरली obsessed with social media. But I think getting back to जैसे महनाज आपका सवाल था, आप अपने फ्रेम्स बनाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उस पर अपनी आप शायरी लिखें, बेचें, नोटबुक्स के कवर्स पे भी बेच सकती हैं, बहुत से शौकीन लोग होते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जमील है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, कैसे? I know him. Jamil is my brother. जमील भाई कैसे? बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। I love you brother. मैं कैसे पैसे कमाऊँ? मैं थोड़ा सा गा लेता हूँ और थोड़े से कपड़े भी बना लेता हूँ। जमील, अच्छा जमील के पास दो टैलेंट है। ये बहुत बड़े डिजाइनर हैं, इनका एक ब्रांड है और वो बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये पाकिस्तान के एलीट्स के शूटिंग करते हैं, एलीट्स की शूटिंग करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड ऑल। तो ही इज दैट गुड, ही इज दैट गुड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। प्लस ही इज वेरी फ्रेंच इन हिज स्टाइलिंग, वेरी वेरी फ्रेंच। तो बहुत बहुत कमाल, और गाते बहुत अच्छा है। अच्छा सर, आपके पास बहुत पैसा है, आपको पैसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमें सिखाएं। तो मुझे मशहूर ही करवा दें। अच्छा जमील, मुझे सबसे पहले तो भाई गाना एक गाना होगा, उसके बाद कोई और बात होगी। गाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए सर। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल में यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर ताहिर मिलते हैं। I love you brother, I love you honestly, and thank you very much for calling. बहुत बहुत शुक्रिया, you just made my day, you just made my day. Thank you जमील मेरे, thank you. जमील मेरे उन दिनों के दोस्त हैं, love you man, thank you for just being there, and thank you for just being you. Thank you for everything. And you're right, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। True friend, true brother man. I love you. Anyways, let's talk about something else. So, बताइए सर, पैसा किस जगह ज़्यादा बनाया जाता है? अगर हम सेलिंग कैटेगरीज के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे दराज पे मिलते हैं। यार ऐसी बात करो जिससे ना लोग बैठ के ना कम से कम 50,000 रुपये महीना बना लें। कम से कम 50,000 रुपये सप्लीमेंटल इनकम है। जो स्टार्टिंग जर्नी होती है जिसके ऊपर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, दराज के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हो आसानी से काम। कैसे? दराज के सेलर सेंटर पे आपने जाना है, वहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं करता दराज अकाउंट बनाने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास NIC होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बेटा हम लोग भी लेके आ रहे हैं, उसका नाम है अमोर रोजगार, तुझे बताऊंगा मैं। हम भी पूरा सेलर्स पोर्टल बना रहे हैं और उसके साथ साथ तुम कर लो जिसको भी प्रमोट करना है। मैं तो बता रहा हूँ दिसंबर के बाद देखना क्या होगा, पाकिस्तान में एक ही नाम याद रखेंगे लोग। आगे बोल बेटा, आगे बोल। प्लेटफॉर्म फ्री है, प्रमोशन की बात हमारी भी फ्री होगा, हमारा भी नादरा से ऑथराइज्ड है, सब कुछ है वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड करने के लिए। अच्छा लेट्स नॉट टॉक अबाउट ब्रांड्स मैन, जस्ट थोड़ा सा बताओ ना मुझे कि क्या किस तरह से। लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं, ऐसे पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनकम शुरू कैसे की जाए?
वहाँ पे आपको लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट्स की जस्ट, उसके बाद आपको मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑडियंस खुद ला के देता है, आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना। लेकिन लिस्टिंग कैसे करेंगे आप? मुख्तलिफ ब्रांड से बात करके अपनी कोई शॉप बनाएं? आपको लोकल प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है। आजकल आपने देखा होगा कि चाइनीज गैजेट्स चलते हैं, मिनी जूसर हो गया, जस्ट हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए, इस तरह के चाइनीज गैजेट्स वो चलते हैं कहाँ? एक बार ही बिल्कुल चलते हैं। कहाँ से? उसके इम्पोर्टर्स हैं मेरे पास डायरेक्ट, मैं खुद उस चीज़ का भी होलसेलर हूँ। एक मिनट, यहाँ कुछ प्रमोट नहीं कर सकते तुम अपना, समझो बात को। और ये जो तुमसे पूछ रही है ना, ये इन्फॉर्मेशन तुम शो के बाद इनको दे देना, बहुत ज़रूरत है इनको। That's why she's asking. मेरा एक ऐसा सवाल था जेन्युइन, जो आवाम भी बोल रही हो कि अच्छा लेकिन ये मिलता कहाँ से? मैंने दिल की बात की है। बात सही, मिलता कहाँ से भाई? हमारे अपने इंपोर्टर्स हैं जो चाइना से खुद इंपोर्ट करते हैं। अबे तुम्हारे इंपोर्टर्स तो हैं, आम आदमी तो मैं प्रोवाइड करता हूँ आम लोगों वो कह रहे मैं ही हूँ, ठीक है? अच्छा मतलब इनसे कांटेक्ट करना है, ये कह रहे हैं कि मैं ही, वो कह रहे हैं मुझसे कांटेक्ट करें। एक मिनट, अब्दुल्ला देख, हम यहाँ अपना बिजनेस प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है? और मेरी बात समझ, गौर से समझ। वो जो तुम्हें देख रहे हैं वो तुमको तो नहीं, तुमसे तो नहीं मिल सकते ना, हर आदमी तो नहीं मिल सकता। तो वो आदमी जो मेरे जैसा है, जिसको अब्दुल्ला अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ जाए, कहाँ से ले? आपके पास अपना कराची का सबसे बड़ा शहर में हमारी होलसेल सबसे बड़ी मार्केट है, बोल्टन मार्केट। There you go, बोल्टन मार्केट, ये बोलिए। अच्छा, और सवाल का जवाब, और आप सबके भी। अच्छा देखिए, सिर्फ बोल्टन मार्केट ना जाएं, बोल्टन मार्केट जाएं, लाहौर में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं। अगर आप फ़र्ज़ करें झंग में रहते हैं तो झंग से लाहौर आना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कासिमाबाद में रहते हैं तो कासिमाबाद से कराची आना बहुत मुश्किल नहीं है। बट प्लीज़ डू समथिंग। जब वापस आते हैं तो आपको एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, एक सिचुएशन बना के दिखाएंगे, बिकॉज हम लोग बहुत विजुअल लर्निंग से समझते हैं कि आपने अपना बिजनेस क्रिएट कैसे करना है। ब्रेक के बाद तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे दर्द ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे दर्द ने हमें रिश्ते नए समझाए, जो हमें धूप में मिले के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अच्छा जी, ये वाला जो शेर है ये यूजुअली मुझे बहुत पसंद है। द रीज़न इज बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज। वी फॉल इन लव and then for some odd reason अगर लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाएं तो बहुत तकलीफ होती है। So if you are ever in love and if you know people who love you, hold on to them, because अगर एक बार वो चले जाएं तो वो मौसम नहीं है कि पलट जाए। परेशान हूँ मैं। तो
This is yours. Thank you very much. Thank you, Kashif. Thank you. I don't know. आज लगा मुझे कि ये गाना होना चाहिए तो ये हुआ. Thank you, Kashif. It's all because of you. Thank you very much. So, अगर कोई गाना गाता है तो वो भी लगा सकता है ना? या उस पर स्ट्राइक आ जाती है? नहीं, आपको पता नहीं है इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन सोशल मीडिया के थ्रू जो है आजकल मेन स्ट्रीम पे Anural Khalid also started from social media. Anural Khalid. Okay. She's like a pop singer और बहुत से लोग जानते भी हैं उन्हें और काफ़ी पॉपुलर हैं वो and a lot of people like her voice as well. उनकी बहुत प्यारी आवाज़ है and she's young. मतलब हमारी एज की होंगी वो. तो you can start from that as well. Okay. हाँ अब्दुल्ला, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है. फ़र्ज़ करो एक घर में इनकम की ज़रूरत है तकरीबन 1 लाख रुपए, ठीक है, और हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों काम करते हैं बट लाख रुपए नहीं बना पाते, वो शॉर्ट पड़ते हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये शॉर्ट पड़ जाता है उनको. तो उनको किस जगह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे आती है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं. अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो तो वो क्या करे, वो ये करे कि वो अपनी सर्विसेज सेल करे, जो भी इसकी स्किल है, जो भी अपने स्किल के मुताबिक है, वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू कर दे उसके ऊपर. ओके. जो भी जैसे अगर ज़्यादातर इसमें निकलते हैं स्किल्स में, जैसे कोई आर्टिस्ट होते हैं बाज़ औक़ात, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम आर्टिस्ट हैं, इस पर कुछ होगा नहीं, तो ये भी एक स्किल है, इसको भी अगर पॉलिश किया जाए तो ये भी सोशल मीडिया पे सेल होती है. देन अगर कोई वो फेसबुक मैनेजर या इंस्टाग्राम को अच्छे से समझता है, अगर उसको लगता है. अच्छा एक बात बताओ, ये जो डालते हैं बना के कि जी एकदम से वो कोई पीछे से बोल रहा होता है, उसको एक्ट कर रहे होते हैं, उससे पैसा बनता है क्या? नहीं, उससे तो अर्निंग नहीं होती है. उससे अर्निंग नहीं होती. टिकटॉक आई गेस. अभी पाकिस्तान में इतना उसका है नहीं है अभी. ओके. पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं देता पाकिस्तान में, बाहर के अकाउंट्स में देता है. बाहर के अकाउंट्स में देता है. ओके. फेसबुक का भी सेम सीन है उसके ऊपर. इंस्टाग्राम तो देता ही नहीं मोनेटाइजेशन, चाहे बाहर हो या पाकिस्तान में हो. यूट्यूब मोनेटाइजेशन देता है लेकिन उस पर फेम लेना थोड़ा मुश्किल होता है. फर्स्ट आप इंस्टा पे फेम ले लें, सेकंड फिर आप यूट्यूब पे जा सकते हैं. और यूट्यूब पे भी डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कहाँ की है. तो ये जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ये इनको बहुत फेम मिलती है? बिल्कुल ऐसा ही है, पॉडकास्ट और पैसा भी मिलता है. बिल्कुल. ओके. तो अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो आपस के अंदर बात कर रहे हैं, या बहन भाई हैं, या मियाँ व्हाटएवर, तो वो किस तरह से जाएं? वो आपस की बातचीत जो है वो भी पब्लिश कर सकते हैं? नहीं, इस तरह तो ये बिल्कुल करने पे आए वो तो कुछ भी कर सकते हैं. There are so many couples out there who are like जाता है, लेकिन ये करना बिल्कुल एम्बेरस भी होते हैं कुछ लोग. सब नहीं कर सकते ना, ये हर कोई तो नहीं कर सकता. अब कुछ लोग होते हैं जो इसके ऊपर अपलोडिंग्स वगैरह कर लेते हैं चीज़ों की, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता इसके ऊपर. और ऑनलाइन बिजनेस को लोग ये भी समझ लेते हैं, जैसे मैंने आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो कल स्टार्ट हो जाएगा और मुझे कल से ही पैसे देना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. बाज़ औक़ात होता है, लेकिन पहले दिन से प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना हमने सोचा हुआ होता है. ठीक है, इतना नहीं हो पाता है. इस पर एक स्ट्रगल देनी पड़ती है. कम से कम आपको एक बिजनेस को मैच्योर करने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है, कम से कम. वो बिल्कुल मैंने आपको इतना शॉर्ट कर दिया क्योंकि बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट है ना. 6 महीने बोल दो, साल बोल दो. 6 मंथ तो लाजमी है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्टीज के साथ कर रहा है तो देन 3 मंथ के अंदर एक ब्रांड एक पब्लिश कर सकता है. अच्छा, क्या ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लोगों की खिदमत हासिल करें जो वाकई इसको प्रमोट कर सकते हैं, या आप अकेले भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में तो कंपनीज का बजट कम होता है. जैसे अगर कोई ब्रांड बना रहा है तो वो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ नहीं जाता उसके ऊपर. आप स्टार्टिंग में खुद ही इन्फ्लुएंसर बनते हैं, खुद ही अपने फेस को लेके आते हैं, खुद ही अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, हर चीज़ खुद करते हैं. ठीक है, क्योंकि जब एक बंदा कंपनी स्टार्ट करता है वो स्वीपर भी खुद होता है वहाँ पे और बॉस भी खुद होता है. जब उसका बजट बनने लगता है तो फिर देन कंपनी एक्सटेंड होती है. अगर आप शुरुआत में अकेले कर रहे हैं तो देन मूव ऑन. आप सिंगल मूव करें, उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रॉफिट अर्न होने लगे उसको रोल करें प्रोडक्ट्स के अंदर, देन फिर जाएं आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ. ओके. लेकिन सिंगल रह के इतना ज़्यादा तो आप नहीं कर सकोगे ना. आपको फिर भी इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत तो होगी ना अपने ब्रांड को मार्केट करने के लिए. राइट इन दिस ज़रूरी नहीं होता. आपको स्टार्ट में ना वाकई में हर चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट खुद किया और वो आज टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं टू गिव दोज इनसाइट्स. अच्छा, एक काम करते हैं ना, आप सबसे पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों से एक वीडियो बनवानी है टिकटॉक की और वो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से बनती है. सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं? एक कॉल ले लें, कॉल के बाद. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं साहिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक. मैं आपका शो शुरू से देख रही हूँ. वैसे मैं आपको बता दूँ,
मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं अमोर रोजगार पार्टनर के तौर पे भी काम करती हूँ और मैं पिछले 4 साल से आपकी कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ और साथ में मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रही हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए सोबिया, क्या कहना चाहती हैं, कुछ सवाल करना चाहती हैं आप इनसे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब आपकी कंपनी के साथ तो मैं काम कर रही हूँ ऑनलाइन, मैं अपना एक सोर्स मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर मुझे अमेज़ॉन पे काम करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मतलब बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि आप फीस दें, ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करवाएं, फिर हम आपको कोर्स करवाएंगे, तो क्या वो ऑथेंटिक होता है? हम लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं? पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि अगर अमेज़ॉन पे आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको क्या वहाँ पे जो शॉपिफाई स्टोर है वो खोलना ज़रूरी होता है? उस पर क्या आपकी कॉस्ट भी आती है? मुझे ये चीज़, क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा ग्रूम करूँ और मैं कर भी गई ना तो फिर मैंने अमोर को फिर भी नहीं छोड़ना है, ये चीज़ कंफर्म है। That's fine, let's not talk about अमोर। जी बताइए। अमेज़ॉन के लिए सबसे पहले तो आपका बजट होना चाहिए $5,000 स्टार्ट करने के लिए सिर्फ, ठीक है? तो आप दैन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो अमेज़ॉन को इजीली रन नहीं कर सकते, ठीक है? मैं अमेज़ॉन रन करता हूँ तो मुझे इंटरनेशनल सर्वर्स की नीड होती है जिसका बजट मंथली जाता है तकरीबन 30 to 35,000 के, सिर्फ उनके सर्वर्स को लेने में, ताकि मैं बाहर का बंदा लगूँ, यूएस में यूके में शो करूँ खुद को, अपनी आईपी को, अपने सर्वर को। वीपीएन नहीं होते, वो वीपीएस होते हैं जो पेड होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे इतना बजट चाहिए होता है हमें। फर्स्ट हम खुद से काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, सेकंड हमें क्लाइंट हंटिंग के ऊपर तवज्जो देनी होती है, जो कि हम सेम काम करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा, आपको कमीशंस पे नहीं रखेगा, सेकंड आपको उसके अंदर जो लेके आएगा ना सैलरी बेसिस पे रखेगा, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, ठीक है? फर्स्ट आप क्या करें, किसी भी अमेज़ॉन सीनियर के साथ इंटर्नशिप जो करें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का अंदाज़ा है। उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप मुकम्मल हो जाए, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए, फिर देन आप क्लाइंट से बात करें, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्लाइंट यही पूछता है डायरेक्ट पोर्टफोलियो देख के कि कब से काम स्टार्ट करना है। बजट का नहीं बोलता आपको कि इतना बजट है मेरा, ये बजट है। अगर आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, वो कहेगा मेरा $1000 बजट है। उतने बजट में काम शुरू नहीं होता, चाहे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाएँ या होलसेल की तरफ जाएँ या प्राइवेट लेबल जाएँ। अमेज़ॉन में भी हमारे पास 3 मॉडल होते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि शॉपिफाई स्टोर ज़रूरी है या नहीं, तो शॉपिफाई स्टोर ब्रांड के लिए ज़रूरी है। अगर आप एज अ ब्रांड उतर रहे हैं, यानी प्राइवेट लेवल अगर आप कर रहे हैं, तो शॉपिफाई स्टोर अमेज़ॉन के साथ रखना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको वेबसाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट में काम कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर बिना LLC रजिस्टर किए काम नहीं कीजिएगा, वहाँ पे आपके पास आपकी बिजनेस को अगर अच्छा, ये लोग कहते हैं कि जी अमेज़ॉन पे आपको ज्वाइन करने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको वो टीच करते हैं और फिर आपका एक स्टोर खोल के देते हैं, वो कितना वैलिड होता है? आप किसी भी वहाँ के स्टूडेंट से रैंडमली रिव्यू लें, ठीक है? कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो प्रेशर्ड में हो, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो बस सर के पास, जैसे कुछ होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो बुरा होता है तो भी बुरा नहीं बोलते उस चीज़ को। आप उनकी डेमो क्लासेस लें, अगर आपको लगे कि वो एडवांटेज दे रहे हैं आपको, क्योंकि पेड कोर्स करना गलत बात नहीं है, पेड कोर्स की वैल्यू ना मिलना वो गलत बात है। अगर आप पेड कोर्स कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। क्या वो गारंटी लेता है इस चीज़ की कि वो आपको ऑर्डर्स ला के देगा अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है? अगर कोई भी ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि जो बंदा बोल रहा है ना कि मैं कोर्स करा रहा हूँ, तो वो इस चीज़ की गारंटी ले सकता है। जैसे मैं दराज के ऊपर गारंटी ले सकता हूँ कि मैं ऑर्डर्स ला के दूंगा। अच्छा देखिए, बात वहीं पर आ जाती है कि ये आप पे मुनहसर है कि आप किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं तो ये हो सकता है ये बात जो कर रहे हैं आपको मुश्किल भी लगे और नामुमकिन भी लगे। $5000 कहाँ से आएंगे, ये इतना बजट आप कहाँ से लेके आओगे? मतलब $5000 का मतलब क्या होगा? 15 लाख रुपए, तकरीबन 15 लाख रुपए कैसे आप इन्वेस्ट करोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे बिजनेसेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये, आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो दीजिए, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास इंस्टा का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट का प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म है। इन तमाम प्लेटफॉर्म को एक्सरसाइज कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं या बनाते हैं, फ़र्ज़ करें, आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप कपड़ों को फोल्ड बहुत अच्छा करते हैं। आई डोंट नो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, मुझे नहीं मालूम, आपका पैशन होता है। जैसे मेरा पैशन है, मैं कोई भी पुराना गमला लेता हूँ और उसको बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। मैं ये जो कैन पेंट्स होते हैं उसके ज़रिए मैं पूरी आउटलुक जो है उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं वो करता नहीं हूँ, मैं अपने लिए करता हूँ। मैंने अपने घर के अंदर अपने पॉट्स एंड पैन्स को खुद ही पेंट किया है, खुद ही उसकी चीज़ें की डेवलप की हैं, खुद ही पेंटिंग्स बनाई हैं, बट वो मैंने अपने लिए किया। वो मैं इंटरनेट पे नहीं डालूंगा, सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा, लेकिन आप डाल सकते हैं, बिकॉज ये भी आपकी अर्निंग का होता है। अगर आप टीच कर सकते हैं,
फ़र्ज़ कीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं, फ़र्ज़ करें उर्दू पढ़ा सकते हैं, फ़र्ज़ करें सिंधी पढ़ा सकते हैं, फ़र्ज़ कीजिए स्टैट्स पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप वो भी अर्निंग कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब आपको हम बताएंगे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, शुरू कैसे किया जाता है, बहुत बेसिक से बताएंगे, देखते रहिए ब्रेक के बाद। इंटरनेट के इस जदीद दौर में जहां लोग YouTube, रील्स और टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करके माहाना हजारों डॉलर्स कमाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ऑनलाइन सेलर्स, ब्लॉगर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स भी लोकल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए माहाना हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर काम करके आप लोग घर बैठे एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं, जिनमें शामिल है ई कॉमर्स की कुछ मशहूर वेबसाइट्स जैसे Amazon, Shopify, eBay, वर्डप्रेस और अलीबाबा। इसके अलावा फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर आप अपना डेली टास्क कंप्लीट करके भी पैसा कमा सकते हैं। मजीद इंटरनेट पर पैसा कमाने का तरीका जानने के लिए देखते रहिए द मॉर्निंग शो विद साहिर। It's all about dollars, isn't it? डॉलर्स की सारी बातें। सोनिया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप पाकिस्तान की यंगेस्ट IT एक्सपर्ट हैं? जी सर। कैसे जी, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। सर असल में मेरे फादर जो है मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे घर का जो माहौल है वो शुरू से था कि कोई ना कोई कंप्यूटर सीखे और ग्राफिक्स वगैरह की फील्ड में आए। तो फिर मेरे क्योंकि बाकी बहन भाई भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो सब ने एक एक करके शुरू किया। फिर हमारे घर में कंपटीशन शुरू हो गया, एक के बाद जी एक के बाद एक सब ने 22 एप्लीकेशंस में हमने महारत हासिल करी है माशाल्लाह से। और फिर इतने सारे सर्टिफिकेट्स हमारी वहाँ से सेंटर से जारी हुए कि अब हमारे घर में लगाने की रखने की जगह नहीं है, उसके लिए हम एक अलहदा से घर सिर्फ सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब ये अलग घर ले लिया आपने इसके लिए? रिक्वायर्ड है। मैं डर गया था, मैंने कहा यार अच्छा आपने somebody is making money, okay। तो अब ये कि माशाल्लाह से अब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम कर रहे हैं और ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया के, और मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ब्रांड्स। अच्छा देखिए, ऑनलाइन सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप सब लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड ऑल, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये, वो लोग जो हमें देख रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होके बताइए वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप में से कौन टिकटॉक का अकाउंट बनाना चाहता है, मतलब टिकटॉक की एक वीडियो बनाना चाहता है, टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए क्या आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, कैसे चलना है? इफ़ आई टॉक अबाउट मी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरा जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो। तो मैं ज़्यादा लिप सिंकिंग वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि वीडियो के जो शुरू के 5 सेकंड है ना वो अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अभी बनाएं आप एक वीडियो, लेट्स सी। ओके, यू नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट मैं किस तरह का बनाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास टिकटॉक है, ठीक है। आप लोग अपने अपने एक एक कंटेंट इन लोगों को दे दें, ठीक है। मैं बेसिकली आई लाइक, अब आप ये देखिएगा ये बन कैसे रहा है। Hello guys, so basically I'm here with Sahil Lodhi and I'm at their show, और हम लोग बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं and it's really fun। और वहाँ पे भिंडी बन रही है ना? No। कोई सब्जी बन रही थी वहाँ पे। Yes, मैं वही देखी हूँ ग्रीन कलर की, कौन सी सब्जी थी? पालक। माय फेवरेट। हफ्सा तुम्हें पसंद है पालक? बहुत। Yes, we love it। चलें अभी जो हम ट्राई करके फिर आपको बताएंगे। That's it। So this is like the vibe that I go with, you know, all excitement, जो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें उनको रोमांटिसाइज करके, you know। आप इंस्टा पे बनाती हैं? मैं इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे कैसे? ये तो टिकटॉक है। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी बनाती हूँ, उधर भी यही कंटेंट है। मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ मैं अपने वॉइस ओवर्स यूज़ करूँ और अपनी कंटेंट अपने वर्ड्स यूज़ करूँ, यू नो। मेरा और फिर ब्रांड मार्केटिंग अगर होती है तो उसमें फिर वीडियो साउंड ऑडियो डाल देते हैं। ओके। ट्रेंडिंग सॉन्ग अगर कोई चल रहा होता है उस पे अगर हम कंटेंट बनाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग, आजकल का कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग है जिसपे आप बनाती हैं, कौन सा ट्रेंडिंग सॉन्ग? तौबा यस। लगाइए तौबा लगाएं। लेट्स सी तौबा फाइन तौबा। मैं आई जस्ट वांट टू लर्न। डू यू लाइक विकी कौशल?
I love Vicky Kaushal. He's been amazing. उन्हीं की वजह से ये गाना, अच्छा ये गाना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इतना मेगा हिट पे गया है। Exactly. वीडियोस बना के प्रॉपर कैंपेन्स होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की ताकि ये सॉन्ग जो है ना ग्लोबल हिट बने। सो तौबा या ओके। अच्छा मैं बिल्कुल ही दूर हूँ इन तमाम चीज़ों से, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि तौबा क्या है। आई जस्ट नो विकी कौशल और उनकी वो फिल्म्स जो यूजुअली मुझे पसंद है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आती। या हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मैं सोनिया बोल रही हूँ मुल्तान से। जी सोनिया बताइए, मुल्तान से सोनिया बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि सबसे पहले आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज के शो का। थैंक यू। और आपकी कुकिंग और सिंगिंग एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। थैंक यू। जो आप जिस तरह से मतलब हरफन मौला जो वर्ड है वो आपके लिए यूज होना चाहिए। थैंक यू। आज आप हाँ जी, शो के बारे में बताइए कि शो का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा है? आपको लगता है कि आप घर बैठ के इनकम करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल जितनी इन्फ्लेशन है और महंगाई है तो हर बंदा ये सोचता है कि घर बैठ के भी नहीं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इवनिंग में कोई एज ए साइड बिजनेस आप कुछ ना कुछ अर्न करें ऑनलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल, कोई भी वल्गैरिटी यूज ना किए बगैर। थैंक यू मैम, हमारे मुल्क आई में अप्रिशिएट दैट। सीरियस बात बताऊं कि इन नेगेटिव चीजों से ही पैसा कमाने में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इन बच्चों को सुन के अच्छा लगा कि वो मतलब अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो हमें भी यही चाहिए कि मतलब आप हमें कुछ ऐसे वेज बताएं जिससे हम घर बैठे अच्छा कोई तरीके से कुछ कमा सकें। कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बिकॉज जाहिर है इनिशियली हर कोई ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हुए भी डर रहा होता है। आजकल जितने स्कैम्स और चीजें आ गई हैं आपको पता ही होगा। अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैं यही कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने यही आपसे बताया ना कि हमें मतलब कोई प्रॉपर वे ऑनलाइन कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अपना कोई स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर पे भी अब काम इतना नहीं मिलता है जब से चैट जीपीटी आया है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना अकाउंट बनाना है और आप जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर सकती हैं तो आप उस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अकाउंट बनाएं और उस पर अपनी वीडियोज़ वगैरह लगा सकती हैं, पिक्चर्स लगा सकती हैं। मेरी अगर टीचिंग स्किल्स है तो हाउ यू कैन हेल्प मी आउट कि मैं उसको किस तरह से उसको फिर एक्सप्लॉइट करूं या एनहांस करूं? हाँ अगर आप अगर आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ा लेती हैं या इंग्लिश में आप लोगों को बता सकती हैं कि कौन कौन से वर्ड्स किस तरह एक्चुअल प्रोनाउंस होते हैं और कौन सी मतलब इंग्लिश के फ्रेजेस, ग्रामर्स। ये सही कह रही हैं। मैं इनकी बात पे एडिशन करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, आप जो भी पढ़ा रही हैं उसका आप कोर्स ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। आप अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी बना सकती हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं, उसकी आप फ़ीस चार्ज कर सकती हैं। आजकल ट्यूशन्स भी ऑनलाइन जा चुके हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कौन सा उसमें सॉरी आपकी बात काट रही हूँ तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। साहिब भाई की ठीक आ रही थी। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, इनमें से कौन सा बेटर है टू स्टार्ट अप दिस? मैं आपको एक सच बात बताऊं, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आप जो कोर्स सेल कर रही हैं उसका आप एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाएं, जूम की क्लासेस दें। अगर आप ट्यूशन दे रही हैं तो बहुत सी कंट्री जैसे दुबई हो गया, वहाँ लंदन हो गया, वहाँ पे ना पाकिस्तानी बच्चे या उनकी फैमिली शिफ्ट हुए, सऊदी अरेबिया हो गया, और उनका मे बी दुबई या यूएई वगैरह का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई वाज बोर्न देयर माई सेल्फ। ठीक है, तो आप उनको क्लासेस दे सकती हैं इन चीज़ों की और इस तरह अपना सेटअप कर सकती हैं अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स हैं तो। अच्छा हमने ना मैंने अभी यहाँ पर मेटा से एक चीज़ ली है, एआई से मैंने एक चीज़ ली है जिसके अंदर आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसा बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनता है, जहाँ आप कमीशन लेते हैं जब आप दूसरों की प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं और आपको वो कमीशन मिलता है। तो आप जैसे अभी आपके बोलने का स्किल जो है सोनिया वो बहुत अच्छा है, तो आप मुख्तलिफ ब्रांड से ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकती हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप उनको बोलें कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट को इंडोर्स करूँगी और उस पर एक सर्टन कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे मिलता है। अच्छा, सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए
प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं ना कि जी प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन सर्विसेज सेल करने की जब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी आपने कहा कि आप टीचिंग कर सकती हैं, मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ। आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स। मेरे साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जब हम अपने वेबिनार्स में होते हैं या जब मैं चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ या रिसर्च कर रहा होता हूँ या मुझे अपनी को रिसर्च किसी दूसरे को बतानी हो, तो वुड यू बिलीव कि हम 10-10 मिनट पहले एडवर्टाइज करते हैं और 800 लोगों का जो वो रूम है वो 1 सेकंड के अंदर निकल जाता है, वो बिल्कुल निकल जाता है। और मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है, इंतहा ज़्यादा, नॉट कि वो अच्छा या बुरा, बट वो जस्ट मुश्किल है, वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इट्स ऑल कैलकुलेशंस, इट्स ऑल मैथमेटिक्स, कुछ और इसमें नहीं है। हम डेरिवेटिव्स के साथ काम करते हैं, कांस्टेंट के साथ काम करते हैं, मैं वॉल्यूम के साथ काम करता हूँ, मास के साथ काम करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ काम करता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर उसके लिए इतने सारे लोग अवेलेबल हैं तो हिसाब पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, फिज़िक्स पढ़ने के लिए, सिंधी पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए, शायरी पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अपने ही फेसबुक पे जाके एडवर्टाइज करें, उनको बोलें आई टीच क्लासेस, 2-3 स्टूडेंट्स को साथ लें। आजकल जूम पे क्लासेस होती हैं, आप जूम पे क्लास कर सकती हैं एंड यू कैन अर्न मनी। अच्छा, इसके साथ साथ, और ये तो बात हुई कि आपने अपनी सर्विसेज दी, प्रोडक्ट के लिए आपको बेशुमार ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको हैप्पीली अपनी प्रोडक्ट्स दे देंगे कमीशन बेस पे काम करने के लिए। आप उनको बेच सकती हैं, ठीक है। टिकटॉक पे आप अगर क्रिएटर फंड है तो आप उसके ज़रिए भी पैसा बना सकती हैं। आप होस्ट कर सकती हैं लाइव इवेंट्स, वेबिनार्स पे। बहुत सारे लोग आपको अपने इवेंट्स के लिए हायर कर सकते हैं कि जी आप होस्ट कर लें। अच्छा, पिंटरेस्ट को यूटिलाइज करें। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस बात को समझिएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिसंबर। बस समझिएगा इस बात को। इमेजिन कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आप एक पूरे मॉल की मालिक हैं या पूरे एक मॉल के मालिक हैं। आपके पास 50,000 ब्रांड मौजूद हैं और आपको 1 रुपया नहीं देना, उसका 1 रुपया नहीं देना। और पूरी दुनिया में वो 50,000 ब्रांड पूरी दुनिया के आपके डोर स्टेप पे हैं। आपने सिर्फ अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनकी प्रोडक्ट्स को बेचना है। जब आप उनकी प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो उनसे जो कमीशन आएगा वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई इन्वेंटरी नहीं रखनी अपने पास, एक रत्ती की 1 रुपए की इन्वेंटरी आपको अपने पास नहीं रखनी है। आपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक जिसको सब समझ जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको कहते हैं गुची। फ़र्ज़ करें मैंने एक मिसाल देने के लिए बोला, ये नहीं है। गुची एक ब्रांड है। आप अगर गुची की कोई चीज़ बेचते हैं पाकिस्तान में एट अ प्राइस जो दूसरे लोग नहीं बेच सकते, और ये तो मैं बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आप छोटे छोटे ब्रांड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये फ्रेम बेच सकते हैं, ग्लासेस बेच सकते हैं, लेकिन इसकी जो कंपनी है वो चाइना में। चाइना से वो कंपनी शिप कर देगी आपके ऑर्डर को। जब वो ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा तो वो आपका कमीशन आपको दे देगी। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। आपको घर के अंदर कुछ कैरी नहीं करना, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया को आप डेवलप किस तरह से करेंगे? आप डेवलप करेंगे अपने फेसबुक के ज़रिए, आप डेवलप करेंगे पिंटरेस्ट के ज़रिए, आप डेवलप करेंगे अपने इंस्टा के ज़रिए, आप डेवलप करेंगे यूट्यूब के ज़रिए, आप डेवलप करेंगे टिकटॉक के ज़रिए, आप डेवलप करेंगे स्नैपचैट के ज़रिए। जो सोशल मीडिया के टूल्स अवेलेबल हैं आप उसके ज़रिए करेंगे। एक बहुत बड़ा टूल जो इन दोनों यूज़ हो रहा है दैट इज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को इग्नोर मत करें। व्हाट्सएप के बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स बने हुए हैं जहाँ पर जाके आप, फ़र्ज़ करें आपको लॉन के सूट्स बेचने, 3 ख़वातीन जमा होती हैं और वो कहती हैं कि जी हम ये 50 लॉन के सूट्स परचेज़ कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 600 रुपये, और आप उनको पैसे भी ना दें। आप जाइए, सदर जाइए, वहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे, वो आपको पिक्चर्स दे देंगे, आप उसको अपलोड कर दें और कहिए जी ये आपको 2000 रुपये में मिल रहा है, हम आपको ये 1800 रुपये में दे देते हैं, और शिपिंग एंड हैंडलिंग फ्री है। यकीन कीजिए आप पैसा बनाना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको आइडियाज़ इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप जब शुरू करेंगे ना तो हो जाएगा। Am I right or wrong? Yes, absolutely. सबसे ज़रूरी होता है पहला स्टेप लेना। उसी में लोग बहुत ज़्यादा हेसिटेंट होते हैं कि कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, बट एक दफ़ा आप जब ले लेते हैं सो you're good to go. ऑलराइट जी, एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद इन्होंने वीडियो बना दी थी, कुछ कंटेंट मैं आपको इन लोगों को दिखाऊंगा, कौन से वाले कंटेंट है, उसके बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब आप लोगों को मेरे साथ किचन में आना है, तो प्लीज़ चंद लोग आ जाएं या सब लोग आ जाएं, आई डोंट रियली केयर।
मतलब आई वुड लव फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइज टू बी देयर, लेकिन काफ़ी लोग हैं इसलिए आ जाइएगा किचन के अंदर। आज हम बनाने जा रहे हैं साग चिकन एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। मुझे लगता है कि ठीक ही बनेगी और मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। मेरे पास बटर है जो मैं लेने जा रहा हूँ और इस बटर को मैं इसमें डाल दूंगा। मैंने हमेशा बटर के अंदर चीज़ें बनाई हैं। ऑलराइट जी, और आप ये भी अपने जो कुछ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सारा का सारा आप पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा इधर आ जाओ। अब्दुल्ला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हमला नहीं करेगा तुम पे। नहीं, कोई हमला नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल फिक्र नहीं करो। सो टेल मी अब्दुल्ला, ये सब कर सकते हैं? ये सब हमारा कंटेंट बन सकता है? अच्छा, इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मतलब नहीं होनी चाहिए तो वो भी कंटेंट होता है? क्या मतलब ये कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत हो वो जाए तो ज्यादा वायरल होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए बस तो फिर आज ये बने ही नहीं। मतलब कि कीप इट कैंडिड एंड कीप इट नेचुरल। हाँ, कीप इट कैंडिड, कीप इट नेचुरल। जल भी रहा हो वो भी लगा दे, मसला नहीं। so much butter just बिकॉज ये कंफर्ट फूड है ना। मैं हमेशा आप मत खाइएगा, कोई नहीं just बोल। asking। मुझे तो इस किस्म के लोगों से ना बहुत ही, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ जब वो ये कहता है ना ये क्या है, यूं कि मत खाइए प्लीज, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, मैं खा रहा हूँ ना, मेरा है भाई, मेरा तो खाएंगे ना, हम चखने के लिए आए हुए हैं। आप जो मर्जी करो यार, आप लाइफ के अंदर बगैर बटर के बना लो, आई डोंट केयर। नहीं, बटर ज्यादा है वैसे, है ना गाइस? पूरी वो है। देखिए जी, ये इनका तो स्टैंडर्ड मतलब बटर में ही बनता है यहाँ खाना, हम जी सबको पता है। यार इन लोगों को मत बुलाना अब, आज के बाद खत्म हो गया। एक तो खाने बना रहे हो, ऊपर से खाना बना रहा हूँ, ऊपर से बातें हो रही हैं बटर में खाना आपको जज करना है ना। नहीं, मैं तो बता रही हूँ ना, दिस इज द मेरी रिचुअल। जिंदगी, अच्छा मैं इस बात का जवाब, मेरी जिंदगी कितनी उदास हो अगर मैं ये सोचूं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। 4 लोगों के बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचते। नेवर नहीं, मैं दुनिया में किसी के बारे में नहीं सोचता। उसका बहुत रीजन है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जिएं और जीने दें। आप जो भी हैं मेरे लिए आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको छत से उल्टा लटकना, लटक जाइए। आई रियली डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ एंड हैप्पी, आई एम गुड विद यू, आई एम गुड, आई डोंट जज यू एट ऑल। अच्छा जी, तो मैं जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, तुम खाना बनाते हो कभी? यार ये क्या है यार, क्यों नहीं बनाती? आप बनाती हैं? आप भी नहीं बनाती? मैं नहीं बनाती तो नहीं हूँ, लेकिन पास्ता बना सकती हूँ बस। एक चीज़ बना। पास्ता दुनिया में कौन नहीं बना सकता? मैगी भी बना सकती हूँ। आर्ट तो कर होता है। आप बनाती हैं खाना में? करती हूँ बस। ओके, वेरी नाइस। आप बनाती हैं? जी। आप बनाती हैं? आप यू कुक। आप बनाती हैं? थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? व्हाट अंडा? व्हाट इज थोड़ा सा? वो आता है, मतलब कि लाइक मैं सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने बिरयानी वगैरह इस तरह की बड़ी चीजें नहीं बनाई भाई। लेकिन आज हम सीख के जाएंगे ना, घर जाके बनाएंगे। Really? आप You're not बनाएंगी? gonna do that? चाहिए। कुछ नहीं करना, ऐसे खामोखा का जुमला हम सीख के जाएंगे। सच में? अच्छा, ओके। मेरे लिए तो कंटेंट आना चाहिए मैं ना। आपको सिखा रहा हूँ। ओके जी, ओके, ये बहुत कंटेंट वायरल हो सकता है सीरियसली, क्योंकि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो ये कयामत की निशानी है। If I'm teaching you how to cook, ये कयामत की निशानी है। Why not? You cook so well. Really? Okay. आप सिखाएं, हम हमेशा कहते हैं रियली, पर उनको भी पता है कि ये अच्छा खाना बनाते हैं, जो भी आता है तारीफ करके जाता है, हमेशा शौक हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैंने ये नमक इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैं रेड पेपर डालूं। और आपको ये पता है कि मैं खाना बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाता हूँ, बहुत स्पाइसी खाता हूँ, तो प्लीज़ खिलाता भी। कराची में ऑलमोस्ट सब ऐसे ही खाते हैं। मतलब यार, मतलब कोई इज्जत नहीं है। मतलब अभी मैंने बात की तो मैं सबको खिलाता भी हूँ। मत खाओ ना। नहीं, मैं तो खाऊंगी, मुझे तो पसंद है। खाना खाएंगे ना। So मजे की खुशबू आ रही है। या? ले आई। ऑलराइट जी, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये गार्लिक श्रेडेड है, ये दूसरा वाला लेके आ रहा है आप? क्या बन के? वो भी ले आइए। पालक। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी पालक चिकन, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट बनाता हूँ, सो प्लीज इसको इधर रख दीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं ना, ताकि जो लोग देख रहे हैं किचन को बताएं कि आप क्या-क्या डाल। अच्छा, इसके अंदर मैंने गार्लिक डाला है और जिंजर पेस्ट डाला है, ये एक साथ मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद चूंकि मैंने आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैं इतनी सारी मिर्चें, यही वायरल कर रहा है। Bring it on. इतनी Bring it on. I would say bring it on. Yes. It's yeah. It's going to be brought on. It is bring so अच्छा ये है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आप याद रखिएगा कि मैंने कभी भी, मैंने आपको हमेशा बोला है और मैं आपको ये बता,
मैंने अभी नोट I love this. Oh my god. Oh my god. Tensions are rising. I don't think these people are going to eat this. But we'll see कि क्या होता है. We'll see. But तुम लोगों को सही रिव्यू देना है कि वाकई कैसा बना है. सच्चा रिव्यू देना है. अच्छा, इसके अंदर ये मैंने कल ट्राई किया था. ये यूजुअली जो टर्किश है उसमें डलता है. इसके अंदर पाइन नट्स हैं, इसके अंदर आलमंड्स हैं क्रश्ड, और इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स हैं, वो क्रश्ड हैं. तो मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए डाला है. इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फ्लेवर ऐड करने के लिए डाला है. उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर यूज़ हो जाता है. What is your favorite cuisine? दाल चावल. दाल चावल with kebab. And that's the comfort food. But what do you prefer? Like Pakistani, Turkish food होता है, Chinese होता है, Italian. I don't get much time, so whatever food I get, I prefer that. जो मुझे मिल जाए, तो हाँ, I'm okay with it. अगर मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो फिर आई अवॉइड पाकिस्तानी फूड. तो कुछ मुझे नहीं लगता कि बाहर बहुत अच्छा. मैं बाहर जाके मुझे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद आई थी वो पाकिस्तानी खाना था, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ पाकिस्तानी खाने से अच्छा कोई और खाना है ही नहीं. नहीं, लेकिन बाहर हमारे खाने का है. देखिए बाहर बहुत अच्छा खाना नहीं बनता पाकिस्तानी. इसको प्लीज उधर रख देंगे. नहीं, बट कंपैरेटिवली फिर भी बेहतर होता है. हमारा जो स्पाइसेस होती हैं नहीं, वो स्पाइसेस तो होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो खाना यहाँ बनता है पाकिस्तान में, बाहर वहाँ ऐसा खाना नहीं बनता. वो तो डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स. अच्छा, मैं चूंकि इसको उबाल चुका हूँ इस साग को, तो मैं थोड़ा सी चीज़ ले आइए. थोड़ा सा मैं इसको, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वो ऑलमोस्ट डन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. ये बोनलेस चिकन है जो मैं लेके आया. डाल दिया ये पालक ग्राइंड जी, ग्राइंड करके डालिए मैंने. बॉईल करने के बाद? बॉईल करने के बाद उसको. अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? जल्दी बन जाता है. अच्छा, मैं इसके अंदर ये चिकन ग्रेट की भी डाल रहा हूँ. रख दीजिए. ग्रेट की भी चिकन डाल रहा हूँ. ये एक ख़ास किस्म का टेक्सचर आपके फूड को देती है, एंड इट्स, मुझे लगता है कि ये बहुत एक ख़ास किस्म की फ्लेवरिंग जो होती है उसमें ऐड हो जाती है. मैं बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ नहीं करूँगा. बोनलेस चिकन जो है ये भी मैंने पहले से बॉईल करके रखी है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि फ़ूड को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जितना आप उसको स्लो आंच पे या लो फ्लेम पे बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर टेस्ट जो है वो डेवलप होता रहता है, वो उसके अंदर जाता रहता है. तो इसमें आपको चंक्स भी मिलेंगे चिकन के, और साथ साथ श्रेड की हुई चिकन भी मिलेगी. तो मेरे ख्याल में कि आपको ये अच्छा लगेगा. बहुत सारी मिर्चें नहीं होंगी. वॉच, नो, बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी. आपको लग रहा है ऐसा? ये देखिए, अभी आपको देखें, अभी आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज अब्सॉर्ब कर लेती है पालक, अब्सॉर्ब कर लेती है. नहीं, एक तो पालक भी अब्सॉर्ब करेगी, दूसरा अभी आई एम गोना ऐड क्रीम टू इट. जब मैं क्रीम इसमें ऐड करूंगा और थोड़ी सी दही ऐड करूंगा तो विल बी ऑल डन. आपको बिल्कुल मिर्चें नहीं लगेंगी. थोड़ा सा स्पाइसी जरूर होना चाहिए कि आपको लगे कि आप फूड टेस्ट कर रहे हैं. बिल्कुल ब्लैंड नहीं होना चाहिए. तो ये अब इसके अंदर मैंने क्रीम जो है, आंसू आने चाहिए. लाइफ में थोड़ा स्पाइस तो बनता है. नहीं, लाइफ में बिल्कुल नहीं बनता, खाने में होना चाहिए. आई हैव डन इनफ स्पाइस इन माय लाइफ, सो नो. Food is life, so I can't speak on anyone else's behalf. क्या कह रही हैं आप? हमारे लिए तो फूड इज लाइफ, तो वही. फूड इज लाइफ. यस. ओके. फूड ब्लॉगर्स की तो यही लाइफ होती है ना. अच्छा, आप लोग जब फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो क्या कोई भी बन सकता है फूड ब्लॉगर? अच्छा, एक मिनट. ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस. आप लोग जब क्या करते हैं, किस तरह से? जी, सबसे पहले कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने के लिए, हाँ, एक ब्रेक लेते हैं आपसे. थैंक यू. एक ब्रेक लेते हैं आपसे, मिलते हैं ब्रेक के बाद. फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, और भी ऑनलाइन आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं. सोशल मीडिया से स्किल्स सीख सकते हैं. ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं आजकल. मैं खुद एक सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, ऑनलाइन काम कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मैं काम करती हूँ. आई थिंक सोशल मीडिया से आप रील्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं. अच्छी वीडियोस वगैरह बनाकर हम काम कर सकते हैं, और स्किल स्लाइडर एक ऐप है, उस पर अगर हम वर्क करें तो उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं. अच्छा, आप लोग सोशल मीडिया से इनकम इस तरह कर सकते हैं कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, कैप्चर्स कर सकते हैं, मूड बना सकते हैं, इवेंट्स पे जा सकते हैं. फाइवर है, ऑनलाइन वर्क्स हैं बहुत, अपवर्क के बहुत सारे वो हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, इससे हम कमा सकते हैं. मतलब फाइवर पे काम करें, guru.com पे काम करें, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से काम करें, वहाँ से अच्छी अर्निंग होती है. सोशल मीडिया से पैसे कमाने का आसान तरीका ये, यूट्यूब पे चैनल बना लें, ब्लॉगिंग कर लें,
फ्रीलांसिंग करें, इससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं घर बैठकर। सोशल मीडिया से पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है। आजकल के दौर में अगर कोई इंटरनेट से नहीं कमा रहा तो वो दुनिया से बहुत पीछे है। आजकल सोशल मीडिया से आप फेसबुक हो गया, आपका OLX वगैरह, इधर से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। आप आसानी से किसी भी तरह ऐड रन करके अपनी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को अपना मर्चेंडाइज कर सकते हैं आराम से। यूट्यूब वगैरह से भी आप कमा सकते हैं। ऑब्वियसली आप व्यूवरशिप्स के थ्रू जो है वो कमा सकते हैं, आप अपना चैनल बना सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ है क्रिएटिविटी के थ्रू से आप कमा सकते हैं। डिफरेंट। ऑलराइट जी, सर आपसे शुरू करता हूँ, फिर सब लोग डालेगा। आप यूट्यूब से पैसा बनाया जा सकता है, ये सब कह रहे हैं। जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है, इधर चैनल बनाओ कल से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता। मैक्सिमम टाइम उसके ऊपर हमें देना पड़ता है 1 ईयर। उसके 1 बाद year? आप कहीं अप्रॉक्स सोच सकते हो कि हाँ अब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और वो अर्निंग कितनी होती है? जी, वो अर्निंग कितनी होती है? ऑलमोस्ट $500 प्लस अर्निंग करेंगे 1 ईयर बाद। लेकिन उसमें भी एक शराइत ज़वाबित है कि लोग एक वीडियो डालेंगे 1 साल में और फिर बोलेंगे साल पूरा हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, हर रोज आपको डालनी? बिल्कुल ऐसा ही है, डेली 1 पोस्टिंग लास्ट। अच्छा, कितनी देर की वीडियो बननी चाहिए यूट्यूब पे टू मेक मनी? अप्रॉक्स 60 सेकंड की हो। 60 सेकंड्स, It depends upon you. बिल्कुल। यूट्यूब में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी होती हैं, सो अप्रॉक्सिमेटली आपकी मर्जी है। व्लॉग 10 मिनट के होता है। शॉर्ट्स से अर्निंग इजी है, ठीक है। उसके ऊपर 4000 वॉच टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। ऑलमोस्ट आप 90 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर ले सकते हो। एक व्यू काउंट होता है 3 सेकंड बाद। अगर एक बंदा आपके शॉर्ट को स्क्रॉल करता है 3 सेकंड्स तक देखता है तो व्यू काउंट हो जाता है। तो इस निस्बत के ऊपर 90 मिलियन व्यूज़ लेना इजी रहता है। तो आप पहले शॉर्ट वीडियोस बनाओ, फिर लॉन्ग पे जाओ। जब आपको लोग जानने लगे तो पहले शॉर्ट से शुरू करो, 60 सेकंड से शुरू करो, फिर उसके बाद लॉन्ग पे चले जाओ। तो पहले आप 60 सेकंड से शुरू कर लें, फिर उसके बाद आप लॉन्ग उस पे चले जाओ। राइट जी, आप क्या कहती हैं मैम? सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असल में ये होता ही है कि जब लोग नए यूट्यूब यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो पहले अपने फ्रेंड्स और अपने जो सर्कल होता है वहाँ पे देखते हैं कि कौन किस तरह से वीडियोस बना रहा है, किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है, और फिर सबको ये लगता है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते ही वो फ़ौरन से वायरल हो जाएंगी। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत लगती है, और जब आपका चैनल बिल्कुल न्यू हो तो आपको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास 365 डेज़ होते हैं, उसमें आपको वॉच टाइम भी कंप्लीट करना होता है, 1K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन जब आप 1K सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं तो उसके बाद आपका चैनल थोड़ा सा कह सकते हैं कि पुश हो जाता है। फिर वो आपकी जो कंटेंट पे डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे। एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद स्पैन बिल्कुल कम हो गया है। वो ना बहुत थोड़े टाइम की वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखते। Am I right or not? उन्हें 30 to 60 सेकंड्स में ऐसा कंटेंट चाहिए जिसमें उनको बात भी समझ आ जाए, उनका टाइम भी बचे। अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल जो है ना, जो बच्चे होते हैं दे आर एडिक्टेड टू देयर फोन्स, व्हिच शुड नॉट हैपन, बट मतलब ऐसा होता है। तो जो बच्चों की शॉर्ट्स होती हैं या बच्चों का कंटेंट होता है वो इतने वायरल, उनको इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं। मेरा भाई पूरा दिन हमारी टीवी पे पूरा दिन YouTube शॉर्ट्स लगा के देख रहा होता है। आप सोचें लोगों को कितने व्यूज़ इस वक्त आ रहे होंगे। सो या इट्स क्रेजी। ओके जी, व्हाट डू यू वांट टू से? बेसिकली यूट्यूब मैं अपना बताती हूँ। मैंने भी आज से 1 साल पहले चैनल बनाया था, ऐसे ही लोगों का सुन के कि भाई बहुत पैसा आप बना सकते हैं और आप कंटेंट बना के डालें और आपको पैसा मिलेगा, ये वो। उस पर रेगुलर कंटेंट डालना और उसी सेम एनर्जी लेवल के साथ, उसी सेम इंस्पिरेशन के साथ जिससे आपने शुरू किया, पहली बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके बाद उसको पहले आपने खुद पहले तो कंटेंट सोचना है कि व्हाट वी हैव टू शूट, उसके बाद उसको आपको एडिट भी खुद करना है, उसके बाद आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है कि डेज़ और टाइम आपके लोगों को पता हो कि आप इस डे पे इस टाइम पे कंटेंट डाल रहे हैं, और उस एग्जैक्टली उसी टाइम पे कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप 1 साल में अपना चैनल बना सकते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गई, मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट नहीं बना सकी। आप ब्लॉग बनाती हैं? मैं बेसिकली इंस्टाग्रामर हूँ, बट लोगों से सुन के वर्ड ऑफ माउथ होता है कि यूट्यूब से आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, और हर कोई मुझे ये कहता था यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाती, लेकिन आपको ब्रांड एफिलिएशन के पैसे मिलते हैं, आपको दिए जाते हैं। अच्छा, मेरा कहना ये है कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपके पास 3-4 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि हमें ये करना है। कुछ लोग तो यही सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो पहले से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना है। सेकंड थिंग है कि आपने कंटेंट अपना ओरिजिनल रखना है, किसी का कॉपी ना हो, आपकी अपनी चीज़ हो। थर्ड थिंग कि आपने कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये आपने मतलब लाजमी जैसा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वीक के अंदर एक वीडियो अपलोड की, उसमें 2000 व्यूज़ आ गए, और आप एक वीक के अंदर 7 वीडियोस अपलोड करें फॉर एग्जाम्पल, सब
किसी पे 600 आए, किसी पे 2000। तो रीच आपकी देखें, एक हफ्ते में जब एक कंटेंट किया तो अलग थी, जब 7 कंटेंट किया तो रीच आपकी बढ़ गई। इस तरह से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम वीडियो अपलोड करके ऑडियंस गेन कर सकते हो। ये चीज़ है, और इस तरह से फिर आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। जी ऑनेस्टली यूट्यूब के हिसाब से मेरा ये कहना है कि उसकी मेरे लिए जो प्रॉब्लम आती है, मैंने पर्सनली यूट्यूब किया नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने पर्सनली किया उनका ओपिनियन इतना वो होना चाहिए, बट आई जस्ट थिंक कि उसकी जो एडिटिंग पार्ट होती है ना वो काफ़ी मुश्किल होती है, और यूट्यूब पे जब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट होता है तो लोगों की अटेंशन गेज करना मुश्किल होता है। सो दैट्स हाउ आई सी इट, एंड यूट्यूब फॉर मी इज़ स्टिल अ स्टेप इन माई जर्नी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अच्छा, मैंने यूट्यूब किया है फॉर 1 ईयर, तो उसमें ये था मैं लॉन्ग वीडियोस, मतलब जब मैं ट्रैवलिंग करती थी तो वो वाले कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल होता है, लोगों को पसंद आती है ट्रैवलिंग, तो उसमें से ही मैं कुछ फ़नी क्लिप्स वगैरह शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया करती थी, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, ज़रा तौबा तौबा लगाइएगा। अब ये बनता कैसे है, हाउ डू डू इट, क्या क्या करते हैं आप? बैठे बैठे करोगे तौबा तौबा? बैठे बैठे होगा ना? ओके, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, बस चल के आना है या क्या करना है, चल के आके पीछे मुड़ के देखना है, आई डोंट नो। वो जो इनका कुछ नहीं करना, जस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो वो दिखा दें, वरना लगा दें, आप बना के दिखा दीजिए। आई डोंट नो, पहली बात तो ये, आई एम रियली सॉरी, एक्सक्यूज माय ऑल दिस, मुझे ये नहीं पता तौबा तौबा है क्या। आई नो ये गाना, आई नो इट्स अ सॉन्ग, बट आई मीन उस पे क्या हो सकता है? स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। तौबा तौबा जरूरी नहीं है, मतलब वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे जब बहुत सारे लोग आप बैठ के ये कर दीजिएगा। अच्छा, ट्रांजिशन वीडियोस भी होती हैं कि आपने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तौबा तौबा का वो हिट पार्ट है एंड यू आर लाइक यू नो यस यू आर रेडी, यू आर गुड टू गो। इसी पे ज़्यादा कंटेंट एक रैंडम वीडियो बनाई थी जिसके पीछे तौबा तौबा मैंने लगा, उस पे पता नहीं कोई 6-7 लाख व्यूज आ गए। ट्रेंडिंग सॉन्ग बहुत मैटर करता है कंटेंट। देखो इसमें मैं कह रहा हूँ तौबा तौबा 6-7 लाख व्यूज पे आ रहे, तो दैट्स तौबा तौबा। लगाइए, गाना लगा दीजिए, इनको इन पे फोकस कर दीजिएगा। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। दैट्स इट। कुछ सेकंड वीडियो स्टेप्स विद द पीओवी, ऊपर कोई भी आप पीओवी लगा दें एंड आप शॉर्ट्स डाल दें, यू गुड टू गो। Ilan, if you're listening to me, dude, I'm actually working on a project. Move me to Mars. That's it. I volunteered because I think Earth is not the place for me anymore. May the force be with you. Yes, may the force be with you. But you know, I present myself to you, please. मुझे ले जाओ। Yes, yes. And no, ये सारी चीजें actually viral no हुई हैं। communication with the Earth. No communication. I don't want to even talk. Just put me in a vessel, fly me to the Mars, and that's it. वहाँ जाके मैं सब कुछ खुद ही करूँगा, ग्रेविटी का भी हम हल निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगा वहाँ। कोई क्रिएटर दे देना मुझे 8-10 फुट का, और उसके अंदर मैं खुद ही चीज़ें उगा लूँगा, सब मेरे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, मैं सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर लूँगा। उसके बाद उसके कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे एटमॉस्फेयर वहाँ पर चेंज हो सके, वो उसको तुम भेजते ना बाद में लोग। बट यू नो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब्दुल्ला, कमिंग बैक टू यू, बिकॉज अभी हम इसको वाइंडिंग डाउन, बिकॉज उसके बाद हमारा स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है, तो प्लीज़ एक कोई ऐसा मशवरा दीजिए जिससे लोगों के पास इनकम आ सके, नई जनरेट हो सके। देखिए, सबसे पहले तो एक मशवरा ये है कि आप लोगों को जो अपनी स्किल को पॉलिश करना है ना, सबसे ज़्यादा वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। अब लोगों का सवाल ये होगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग की स्किल कहाँ से सीखें, तो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट होता है। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर टोटल कंटेंट नहीं देते, वो कुछ चीज़ें रोक लेते हैं जो मेन होती हैं, जो मेनली हमें आनी चाहिए, लेकिन सब कंटेंट्स के ऊपर ये नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट से एक यूट्यूबर ने अगर कोई चीज़ ऐसी रोकी हुई है, लेट से फेसबुक का मेटा ऐड रोक लिया है उसने, ठीक है, अगर एक यूट्यूबर ने रोक लिया तो दूसरा ऐसा कोई यूट्यूबर होगा जिसने मेटा बताया हुआ होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन खुद जमा करनी होगी, उसके ऊपर रिसर्चेस करनी होगी। आपको टोटल हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती है, ज़रूरी नहीं है हम किसी के काम पास आपको खुद करना है, पैसा आप बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सोशल मीडिया पे पैसा कैसे कमाना ये हर कोई नहीं बताता, आपको रिसर्च बेस्ड काम होता है,
तो खुद आपको सर्च करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट पे कि आप किस तरह से इस पर अच्छा सा काम कर सकते हैं। आई मीन इंस्टाग्राम है तो मैं उसी लिए बात करूँगी क्योंकि एल्डरलीज से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि जो इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स वगैरह रील्स वगैरह का काम है ये एल्डरली लोग कर सकते हैं। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज इससे हम ऑडियो से कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम थोड़ी जॉली से मूवमेंट्स करते हैं, एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम अलीज़े है। साहिर भाई मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अलीज़े। सबसे पहले तो आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट शो है और स्पेशली आपका जो होस्टिंग स्टाइल है इट्स टू बेस्ट, इट्स टू गुड, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं बहुत अच्छे गेस्ट होते हैं, उनसे हमें घर पे बैठकर माशाल्लाह बैक स्क्रीन बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे हासिल होती है। तो सबसे पहले आपका और आपका टीम का बेहद शुक्रिया कि आप हमें इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं व्यूअर्स के लिए। और मेरा सवाल सैयदा सोनिया से है जो आपके यहाँ एज ए गेस्ट बैठी हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं। तो अगर आपकी इजाज़त। यस मैम, प्लीज। जी मेरा सवाल सैयदा सोनिया साहिबा आपसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो फेक IDs का सबसे ज़्यादा रुझान पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि फेक IDs जो हैं वो स्पेशली कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कोई भी कोई भी शख्स किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी हर एक दिन बाद 2 दिन बाद मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई फेक ID उसके नाम से पब्लिश होती है सोशल मीडिया पर। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई लॉ है या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे इसको जो है वो मतलब इससे बचा जा सके, खास करके स्पेशली गर्ल्स के लिए? आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा सवाल ये है। देखिए सबसे पहले तो आप अगर इस तरह की कोई प्रोफाइल देखते हैं तो अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसकी इस तरह की कोई फेक प्रोफाइल बनाई गई है या कोई फ्रेंड है जिसकी फेक प्रोफाइल है तो उसको इमीडिएटली आप पहले तो आप रिपोर्ट कर दें ताकि इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। दूसरा ये कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये मेरा फेक अकाउंट है, इससे आने वाली कोई रिक्वेस्ट। ये शो वो नहीं है और अगला स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है तो हम एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट शो है और ऑफ कोर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright ji, assalamu alaikum once again, welcome back and this is my segment sponsored by Amor। और अमोर क्या है? अमोर इज़ बेसिकली माई कंपनी। हमने इसको शुरू किया था कोविड के अंदर 2020 में विद 7 पीपल, 7 लोगों के साथ हमने इसको शुरू किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट 74 पीपल वर्किंग विद अस इन 2 ऑफिसेज। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर शिप भी करते हैं, भेजते भी हैं और हमारा सारा जो कस्टमर है वो रिपीट कस्टमर है, सो यू नो एग्जैक्टली कि क्वालिटी का कितना ख्याल रखा जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ और ह्यूज डिस्काउंट्स आर देयर। अभी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला हेयर लॉस का होता है। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और ये ऑनेस्टली आप अगर मुझे जानते हैं तो मैंने कई मरतबा ये स्टोरी शेयर भी की है। मैंने तकरीबन 20 साल प्रोपेशिया खाई है। एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, बहुत थिनिंग हो जाती थी, उसकी वजह से गैप्स नज़र आते थे, तो मैंने प्रोपेशिया खाई है। ऐसा भी हुआ है कि प्रोपेशिया ख़त्म हो गई है तो मैंने 3 साल एक और मेडिसिन आती है जो प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि उसका साइड इफेक्ट के अंदर आपके बाल जो हैं वो उग जाते हैं, उसको प्रोस्कार कहते हैं, मैंने वो भी खाया है। फिर उसके बाद सॉपेलामेटो जिसकी जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है मैंने वो भी खाया है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं छोड़ी हो खाने और लगाने की, ताकि मेरे बाल जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वो सही हो जाएं या वो बरकरार रहें। फिर जब मैंने ये कंपनी शुरू की तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ हमारी अपनी जड़ी बूटियों पे। तो हमने स्टार्ट किया एक ऐसा मैजिक सिरम जिसके 7 ड्रॉप्स लगाने से आपके बाल घने हो जाते हैं। दिस इज़ माई ओन हेयर, कोई इम्प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, सवाल ही नहीं पैदा होता और मैं अब कोई दवा नहीं खाता। दिस इज़ वॉट वी यूज्ड, वॉट आई यूज़। हर रोज़ रात को सोने से पहले 7 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं, ये आपके बालों में जज्ब हो जाता है। इट्स कॉल्ड मैजिक सिरम। इसके साथ साथ एक ऑयल आता है जिसे हम सिल्क ऑयल कहते हैं, ये आपने हफ्ते में 3 बार लगाना है, हफ्ते में 3 बार लगाना है। ये लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, नए बाल जो हैं वो आने लगते हैं। और आपने शैम्पू जब करना है तो हमारे अमोर का ये हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू है, आपने उससे इसको धोना है।
अच्छा, अब आप ये कहें तीनों चीज़ें आपने अगर साथ लेनी है तो हमारे पास इसका पैकेज है और इस तरह से ये पैकेज है। इसकी पैकेजिंग में ये आता है। एक आपको हाउ टू यूज़ का कार्ड मिलता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरा आपके पास ये बटर पेपर होता है और ये तीनों चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, यानी ये सिरम जो है वो भी मौजूद है, ये हेयर ऑयल जो है वो भी मौजूद है और साथ साथ हमारा शैम्पू जो है वो भी मौजूद है। ये पूरी की पूरी किट है जो आपको मिल सकती है। पर प्लीज़, और ह्यूज डिस्काउंट्स आर अवेलेबल, पर प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी कॉल करें। अगर आप गिरते हुए बालों की वजह से परेशान हैं और आपको ये लगता है कि आपके बाल जो हैं वो किसी तौर पर सही नहीं हो रहे, तो एक बार अमोर का ये जो हेयर लॉस सोल्यूशन है इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, इसकी कामयाबी की सबसे बड़ा राज क्या है, सबसे बड़ी रीज़न क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब आप हमें कॉल करेंगे तो मोस्ट लाइकली हमारे पास ये डब्बे जो हैं ये भी ख़त्म हो गए होंगे। दिस इज़ हाउ मच इट सेल्स, मतलब इमीडिएटली इट गोज़। हमने आज ऐलान किया है अगर मेरे पास 300 होंगे तो वो 300 के 300 इमीडिएटली निकल जाते हैं, अगले आवर के अंदर निकल जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गिव अस अ कॉल राइट नाउ। तो दिस इज़ रियली 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 गुड, रियली इफेक्टिव। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। आपको पता है कि मैं जो खाना बनाता हूँ वो सारा का सारा कंफर्ट फूड होता है। मैं रातों को जागता हूँ, रात को 4 बजे उठ के मैं पास्ता खाता हूँ। राजा जो है वो मेरे लिए बनाते हैं। मैं चेवड़ा बहुत शौक से खाता हूँ। फ्लेक्स एक चॉकलेट आती है जो मैं 4-4 5-5 रोज़ाना रात को खा लेता हूँ, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग, आइदर स्टडिंग और डूइंग समथिंग। तो मैं अपने वेट को मेंटेन कैसे रखता हूँ? हमारे पास ये ड्रैप इनलिस्टेड कर्व है, 100% ऑर्गेनिक है एंड इट्स रियली गुड। अच्छा, मैं लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ इंतहा से ज़्यादा सिंपल है। एक टैबलेट मैं लेता हूँ, जस्ट वन टैबलेट नाश्ते के बाद, एंड दैट्स अबाउट इट। इसकी सिर्फ एक चीज़ है जो आपको बरकरार रखनी है, एक कंडीशन है। अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, वेस्ट लाइन को 3 से 4 इंच कम करना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो इसकी सिर्फ एक चीज़ है, 15 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है। 15 to 16 ग्लासेस आपने पानी पीना है। ये 1 महीने की सप्लाई है। आप 1 महीने की सप्लाई इस्तेमाल करें, आपकी यहाँ से वेस्ट जो है ये 2 से 3 इंच, कभी कभी 4 इंच भी कम हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ लगानी हो या खानी हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं जो ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो वेट को आप फ़ौरन से मत गिराइए, ग्रेजुअली उसको कम कीजिए। 1 महीने में 2 से 3 से 4 इंच आपकी वेस्ट लाइन जो वो कम, ओवरऑल आप बॉडी का वेट जो वो ड्रॉप करते हैं। इसको कर्व कहते हैं। अभी कॉल कीजिए, द नंबर इज़ देयर, उनको बोलिए जी मुझे कर्व की 1 बॉटल दे दें या 2 बॉटल दे दें या 3 बॉटल दे दें, बिकॉज रीज़न इज़ कि आप इसको इस्तेमाल करें। 3 महीने के बाद हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसको छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ दें और दोबारा इस्तेमाल कर लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाइट की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आपको किसी डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल आपको ज़रूर करना पड़ेगा, पोर्शन कंट्रोल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू। आप इसको कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जब आप कॉल करेंगे आपको उनसे कहिए मुझे वेट लूज़ करना है, बताइए मेरे लिए क्या अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारी ये ब्राइटनिंग किट, और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 6 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एक थैंक यू का कार्ड जो मैंने बहुत प्यार से बनवाया है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद लिखवाया है। आई जस्ट लव दिस। तो ये थैंक यू का कार्ड है, ये बटर पेपर जो मुझे लगता है कि हर चीज़ में होना चाहिए। एंड देन ये 6 डिफरेंट आइटम्स हैं जो मौजूद हैं, या स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। और इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं, इसके लिए अगर आप इसको ऐसे पलटते हैं तो इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि चीज़ें इसमें कौन कौन सी शामिल हैं। अगैन ये हमारी जो ब्राइटनिंग किट है ये भी फ़ौरन चली जाती है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आप इसको अभी ऑर्डर करें। अच्छा, एक बात मैं आपको इसकी और बता दूं कि अगर आप ऑर्डर करते हैं कोई भी किसी भी जगह से ब्राइटनिंग किट, तो ये याद रखिएगा कि तकरीबन एक फेशियल लेने में आपको, जो ब्राइटनिंग फेशियल होता है उसको लेने में आपको 7,000 रुपये से शुरू होता है वो, और 50,000 रुपये तक जाता है। ये आपको तकरीबन 8 से 10 फेशियल देता है अपने ही घर में, 10 वेरी क्वालिटी फेशियल, और आपकी स्किन जो है वो 2 शेड ब्राइट इमीडिएटली हो जाती है आफ्टर 40 मिनट्स। आजमाइश शर्त है, कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी कॉल करें तो उनसे कहिए कि मेरा ऑर्डर आज ही शिप हो जाए। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा, बिकॉज यूजुअली जब आप हमें ऑर्डर देते हैं तो दैट वेरी डे, अनलेस कि आपने ऑर्डर 8 बजे के बाद किया, रात को 8 बजे के बाद किया, अगर आप उसको पहले ऑर्डर कर लेंगे, 8 बजे से पहले ऑर्डर कर लेंगे, तो उसी दिन आपका ऑर्डर जो है वो शिप हो जाता है और 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आपको मिल जाता है। सो आप ये ब्राइटनिंग फेशियल किट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अक्सर लोगों ने हमसे कहा
कि जी कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे हम कोई खा लें चीज़ जिससे हम ब्राइट हो सकें, तो हमारे पास ये थायोविट-C है, ग्लूटाथायोन है, ऑफ कोर्स ड्रैप एंड लिस्टेड है, आप कॉल कर सकते हैं। ये इसमें 55 टैबलेट्स होती हैं, ये आप खा सकते हैं। ये तकरीबन 2 महीने का कोर्स होता है। आप अगेन ब्राइटनिंग साइट पे जो है वो जा सकते हैं। उनको आप सिर्फ ये कहें मुझे ग्लूटाथायोन की कैप्सूल्स चाहिए या थायोविट-C चाहिए, थायोविट-C या ग्लूटाथायोन, उनको कहिए मुझे ब्राइटनिंग के जो कैप्सूल है वो दे दें, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। सामने टेलीफोन नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, अक्सर लोग उसके बारे में बात नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आवर सन ब्लॉक। अच्छा, ये सन ब्लॉक है भी बहुत अच्छा। ये जहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इनको उस वक्त अपना ये सन ब्लॉक लगाऊँ, ये खुद कहेंगे इसका कोई रेजिड्यू नहीं है, बल्कि लेट्स ट्राई इट, लेट मी जस्ट ट्राई इट, लेट मी जस्ट मेक श्योर के ये आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लगा लीजिए। आई थिंक इसका पंप जो है, सॉरी, इसको लगाइए। ये जेल है, आप दिखाइएगा, ये जेल है और इस जेल के अंदर आपको कोई रेजिड्यू नज़र नहीं आएगा और विद इन सेकेंड्स ये ड्राई हो जाता है। ये आपको प्रोटेक्टिव लेयर देता है। हमारा जो सन ब्लॉक है आपको प्रोटेक्टिव लेयर देता है और ये SPF 100 है। इट इज़ रियली रियली गुड। टेल मी हाउ इज इट? नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रियली 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 इफेक्टिव। और ये आप लगा के इसके ऊपर आप हल्का सा मेकअप कर लें एंड यूर डन। अच्छा, मेकअप के लिए हमारे पास ये न्यूट्रल नो मेकअप किट है, जिसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं अगेन ये है, और इसके अंदर एक कार्ड होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। इसके अंदर एक टिंट है, एक हमारा ग्लो सीरम है और एक हमारी BB क्रीम है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नो मेकअप किट कहते हैं हम। अभी कॉल करके इसको आप ले सकते हैं। सन ब्लॉक लगाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या ये लगाने के बाद सन ब्लॉक लगा सकते हैं। बिकॉज आप अब देखिए, मुझे बताइए सन ब्लॉक कैसा है? या यू लाइक इट? It is, yes, ऑलराइट जी। I like it. अच्छा, तो दिस इज़ हमारी न्यूट्रल मेकअप किट एंड इट्स रियली 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 इफेक्टिव। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई थिंक ऑलराइट, मैं चाहता हूं कि ये ट्राई करें। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हाइलुरोनिक सिरम, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हॉलीवुड इस्तेमाल करता है, बॉलीवुड इस्तेमाल करता है, लॉलीवुड इस्तेमाल करता है हाइलुरोनिक सिरम को। सो लेट्स फाइंड आउट अगर ये वाकई अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट। हिरा, यू यूज? ओके, मैं इनको एक ड्रॉप लगा रहा हूँ एंड जस्ट टेल मी हाउ इज इट। जस्ट लगाइए इसको। You're gonna like it. और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप हाइलुरोनिक सिरम लगाते हैं तो ये प्रोवाइटामिन B5 के साथ है, आपको इसके इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली आना शुरू हो जाते हैं। Do you like it? I do like it. I feel like it's quite lightweight और इसका जो फॉर्मूला है इसको लगा रहे हैं तो आपको इसकी फॉर्मूला की क्वालिटी का पता चल रहा है। आई एम ए रेगुलर यूज़र ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, तो मुझे पता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। आई फील इनका फॉर्मूला अच्छा है। Alright. So this is really good. अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इसका मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट करूँ। ये हमारे पास हमारा ये जो इजिप्शियन गोल्ड सिरम है, दिस इज़ रियली गुड, रियली इफेक्टिव। और इसके साथ साथ ही हमारी गोल्ड क्रीम जो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लेकिन ये मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको जादू कहता हूँ थोड़ा सा ना, बिकॉज विद इन 30 सेकेंड्स आपको पता चल जाता है कि आपको डिफरेंस आता है। कहाँ, उधर जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, उधर जाऊँ? ओके, ऑलराइट। नो, ऐसे कीजिए, इतना सा इसको आप रब कीजिए, जस्ट रब कर लीजिए। नो, दिस इज प्लैटिनम गोल्ड। दिस इज अ क्रीम जो इमीडिएटली आपके कलर को डिफरेंट कर देती है और आपको स्किन को वेलवेटी कर देती है। यस, फेस ही की है ये। दिस इज फॉर द फेस। अच्छा, everything you can use that. अच्छा, ये मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। ये ऐसे रखिएगा, मैं सिर्फ एक ड्रॉप दे रहा हूँ आपको। ये हमारा इजिप्शियन गोल्ड सिरम है, एंटी एजिंग है, और आप इसको देखिएगा कि इसकी, और ये सिर्फ एक ड्रॉप आप इस्तेमाल करें, 1 से 2 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका कॉम्बिनेशन होता है एंड इट्स कॉल्ड द गोल्ड कॉम्बो। ये गोल्ड कॉम्बो कहलाता है। आप इसको, हाउ डू यू लाइक इट? इट स्मेल्स वेरी नाइस। ये स्मेल्स तो वेरी नाइस है। ऐसे दिखाइए, नहीं, दूसरा हाथ भी दिखाइए ना, दोनों हाथ दिखाइए। See the difference? Yeah, see the difference? That's immediate. 30 seconds के अंदर है ये, 30 सेकंड के अंदर होता है। तो ये हमारा गोल्ड कॉम्बो कहलाता है।
गोल्ड कॉम्बो, दिस इज़ रियली गुड। उनको अभी कॉल करें, उनको बोलें कि जी गोल्ड कॉम्बो मुझे दे दें। एंटी एजिंग है ये आपकी जितनी चीज़ें हैं, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि झुर्रियाँ वगैरह आपके चेहरे पे आ रही हैं तो ये इसको ख़त्म कर देता है, मॉइस्चराइज करता है आपको, आपकी एजिंग को डिले करता है, और साथ साथ ये दिस चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। ये रात को आप, अगर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं हर वो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ हेयर आई यूज़ इट। तो ये दिस इज़ रियली गुड, ये इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ हमारा एक ग्लो कॉम्बो है जिसके अंदर हमारे ये ग्लो सीरम है, और ग्लो सीरम के साथ साथ ये हमारा सिल्वर ग्लो क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है। आप उनको कहिए, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी ग्लो नहीं आ रहा, ग्लो नहीं आ रहा। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 ड्रॉप हमारे ग्लो सीरम के लीजिए और थोड़ा सा ये लीजिए और उसको अपने चेहरे पे लगा लें, और इमीडिएटली आपको पता चलेगा। और ये फिर ग्लो जो होता है वो रहता है, शाम तक रहता है, अगले दिन तक रहता है, अनलेस कि यू वॉश इट एंड देन यू अप्लाई इट अगैन। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ग्लो सीरम और ये जो है ये आप दिन में लगा लीजिए और ये आप रात को सोते वक्त लगा लीजिए। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन बहुत प्लम्पी हो गई होगी, आपकी स्किन के बहुत रिफ्रेश होगी। जब आप मुंह धोएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूर कीजिएगा, बर्फ़ जो है वो सुबह उठ के लगा लें, ये मैं आपको फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। बर्फ़ जो है वो सुबह उठ के लगा लें इस तरह से अपने चेहरे पे, और उसके बाद हमारा ये ग्लो सीरम लगा के ये ग्लो क्रीम लगा लें। यू विल शाइन लाइक एनीथिंग, यू विल शाइन लाइक एनीथिंग। अच्छा जी, ये चीज़ है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हमारा अल्ट्रा ब्राइटनिंग फेस वॉश है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो हर शख्स के पास होनी चाहिए। मैं फ़ेस वॉशेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर, मेरे घर के अंदर फ़ेस वॉशेस बहुत सारे होते हैं, एंड आई एग्री कि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा शायद 50 किस्म के और फ़ेस वॉशेस मेरे पास घर में मौजूद हैं, लेकिन फॉर सम ऑड रीज़न आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैं अमोर को ओन करता हूँ। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इससे बेहतर फ़ेस वॉश आपको नहीं मिल सकता। थोड़ा सा फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए, आपको लगेगा कि मैंने आपसे सही की है, आज सही बात की है। अच्छा जी, हमारे पास ये राइस सीरम है। वो लोग जो राइस से प्यार करते हैं, मेरे जैसे लोग जो अपने आप को बहुत ऑर्गेनिकली ट्रीट करना चाहते हैं, जो राइस से प्यार करते हैं, ये राइस सीरम है और ये वाकई बहुत अच्छा है। ये मैं अब्दुल्ला को लगाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अब्दुल्ला तुमको भी ना, अक्सर लोग, मैं लगाता हूँ यार राइस सीरम, तुम ज़रा इसको लगा के देखो, यहाँ पे सिर्फ लगाएं। सोनिया आप लगाइए, देखिए हाउ डू यू लाइक इट। सभी को लगवा रहा हूँ तो फिर इट्स फाइन। अगेन हाउ इज इट? इट्स वेरी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। अच्छा, राइस करता क्या है? राइस का असल मकसद क्या होता है? राइस का मकसद बड़ा कमाल होता है। राइस आपकी इट इज़ राइस। मैं आपको बता रहा हूँ, राइस सीरम इज़ अमेजिंग। राइस सीरम को अगर आप हमारे इस राइस स्क्रब के साथ इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 3 मरतबा ये स्क्रब इस्तेमाल कीजिए, बहुत लाइट वेट है। चेहरे को यहाँ से आप बॉडी स्क्रब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फेस स्क्रब है, राइस स्क्रब, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है राइस के साथ हमारा राइस स्क्रब। इट इज़ अमेजिंग। ये आपकी स्किन को बहुत फ्लावरी कर देगा, आपकी जो डेड स्किन है उसको एक्सफोलिएट करेगा, निकालेगा ये वाला स्क्रब, और उसके बाद जब आप ये राइस सीरम लगाएंगे तो ये आपको ब्राइटनिंग की तरफ ले जाता है, लाइटनिंग की तरफ ले जाता है, और सबसे बड़ी बात जो आपके करता है, आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है। अगर आप राइस से अक्सर चीज़ें होती हैं, मास्क बनते हैं, राइस सीरम से आप बहुत सारी और चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आप एक बार हमारे ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू लव इट। सो दिस इज़ रियली गुड। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं एलोवेरा की, मॉइस्चराइज करना है तो फिर एलोवेरा इस्तेमाल करना है। बहरहाल आपकी कोई भी चीज़ हो, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड पिग्मा क्योर। अगर पिगमेंटेशन है, आपको लगता है झाइयाँ हैं, तो आप अगर सुपरफिशियल झाइयाँ हैं तो यकीन मानिए पिग्मा क्योर का इस्तेमाल ये आप इस्तेमाल करेंगे 6 महीने तक, और आपकी झाइयाँ, पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नंबर कॉल करने का आपके पास है। वेट लॉस का प्रॉब्लम है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, या फिर ब्राइटनिंग का इशू है, आप कॉल कर सकते हैं अमोर को। अभी कॉल कीजिए, वेबसाइट पे जाइए या हमारा टेलीफोन नंबर उस पर कॉल कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।